चलो सबसे पहले तो आप लोग को हैप्पी बसंत पंचमी। आज आपको पता है सरस्वती पूजा और आप लोग के लिए एग्जाम बहुत पास में आपके। तो मैं जैसा कि रिवीजन करा रही थी आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा लाइव जा करके एक्सप्लेन किया जाए। उसका देखिए बेनिफिट है, सीधी सी बात है, कोई भी बच्चा देख सकता है आसानी से और समझ सकता है। तो मैं जैसे कि एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रही थी, तो मैंने अभी क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक के जो वीडियोज हैं उनको मैंने चैनल पर डाल दिया है। ठीक है, वो वीडियोज आपको मिल जाएंगे। आपका मैंने कौन कौन सा चैप्टर किया है, हेलो एल्केन कर दिया है, अल्कोहल कर दिया है, 12th के लिए बात हो रही है और किसी के लिए बात नहीं हो रही है। एंड आपका नेक्स्ट है सॉल्यूशन कर दिया है मैंने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर दिया। ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके हो गए हैं। ये 5वां चैप्टर है जिसको आज हम लोग लेके चल रहे हैं क्या, एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे 12th में अभी इनका एग्जाम है, तो उनको सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो हम आज बात करने चल रहे हैं वो एल्डिहाइड और कीटोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ना, अल्कोहल आपने पढ़ा, हेलो एल्केन आपने पढ़ा, लेकिन जो मेजर रिएक्शंस है, नेम रिएक्शन स्पेशली, नेम रिएक्शन आपकी जो है मेजर लाइक कैनिजारो, एल्डोल एंड इटार्ड, ये सब आपको इसी के अंदर देखने को मिलेंगी, इसका एल्डिहाइड और कीटोन का। तो पहले आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि जो एल्डिहाइड और कीटोन है आपको इसमें पढ़ना है स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड, ये भी या एसिड डेरिवेटिव। तो याद रखिएगा ये लोग किस ग्रुप में आते हैं, जिनके बीच में सी कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और ऐसे इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। मतलब कि ये कहीं ना कहीं जो आप केमिस्ट्री करने चल रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की भी स्टडी आप लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, कार्बोनिल कंपाउंड की आप लोग स्टडी करने चल रहे हैं। कौन कौन सा, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्मूला और उनमें डिफरेंस। तो अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला और डिफरेंस में, तो मैं यहाँ पे एकदम बेसिक से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपकी एनसीईआरटी ने जैसे दिया वैसे। आपको पता है एल्डिहाइड के लिए आप लोग यूज करते थे CHO ग्रुप। क्या यूज करते थे, CHO ग्रुप ना। और ये जो ग्रुप होता था ये कार्बन, कोई भी एल्काइल ग्रुप होता था ना। अब थोड़ा सा इसको आपको ओपन करके पढ़ना है, दैट इज C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अब क्या है, अगर ये C डबल बॉन्ड O है और इस साइड भी आपका R है, मतलब कार्बन है, और इस साइड भी कार्बन है, तो देखिए C डबल बॉन्ड O आया है, कार्बोनिल ग्रुप आया है, लेकिन कहाँ आया है, मिडिल में आया है। कहाँ आया है, मिडिल में आया है। तो जब कार्बोनिल ग्रुप आपका मिडिल में आता है तो ये आपको क्या कहलाएगा, कीटोन। क्या कहलाएगा, कीटोन। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, अभी ये हो गया आपका एल्डिहाइड, मतलब C डबल बॉन्ड O। अगर टर्मिनल पोजीशन पे आता है तो ये एल्डिहाइड, अगर आपका C डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, तो ये आपका कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट आप में इसमें जो पढ़ना है वो एसिड। एसिड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा COH, आपने पढ़ रखा, R लगाते थे। ठीक है, R आपका कोई भी ग्रुप होगा, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन। अब देखिए जब हम इसका स्ट्रक्चर ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए किया ना आपने, तो आप देखिए C डबल बॉन्ड O आया, लेकिन इसके टर्मिनल पोजीशन में क्या लगा हुआ, उसी कार्बन पे OH। तो ये आपका एग्जांपल है किसका, ये ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल है। और देखिए जब आप रिएक्शन कराओगे ना तो आप इसी बेसिस पे कराओगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एसिड डेरिवेटिव। तो अगर हम एसिड डेरिवेटिव की बात करें तो आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, एसिड डेरिवेटिव में आपको पढ़ना है स्पेशली एसिल हैलाइड, पहला क्या पढ़ना है, एसिल हैलाइड। ओके, दूसरा आपको पढ़ना है एमाइड। क्या पढ़ना है, एमाइड। और तीसरा आपको पढ़ना है ईस्टर। ईस्टर से भी कहानी होती है ना। और नेक्स्ट आपको पढ़ना है ईस्टर के बाद एसिड एनहाइड्राइड। क्या पढ़ना है, एसिड एनहाइड्राइड। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जैसे कहेंगे मैम तो बहुत बेसिक बता रही है, पहले बेसिक क्लियर कर लो, आपका चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अगर हमें एसिल हैलाइड बनाना है, ठीक है, और किससे बनाना है, एसिड से बनाना है, तो बेटा कुछ नहीं करना है, एक बात ध्यान सुनिएगा, C डबल बॉन्ड O ये तो आपका एसिड का कॉमन ग्रुप है, होगा कि नहीं होगा। आपको इनमें से कोई भी बनाना हो, क्या बोला हमने, इनमें से आपको कोई भी बनाना हो। ठीक है, तो आप पहली बात तो याद रखना कि एसिड का आप क्या हटा दोगे, OH हटा दोगे। क्या हटा दोगे, OH हटा दोगे और दूसरे कंपाउंड को लाके जोड़ दोगे। तो मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है। तो क्या करना है, OH को हटाना है और उसकी जगह पे हेलोजन जोड़ देना है। क्या करना है, OH हटाना है, उसकी जगह पे हेलोजन। जैसे एग्जांपल अगर मैं एसिड हैलाइड की बात करूं तो ये OH हट गया है, यानी कि यहाँ पे हेलोजन, कोई भी हेलोजन लगा दिया। अब हेलोजन आपका क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन,
ब्रोमीन, क्लोराइड, ठीक है। तो आप उसका नाम बोलते हो ना एसिल क्लोराइड या एसिल ब्रोमाइड, ऐसे आप बोलते हो ना। ध्यान सुनिएगा, अगली बात करें अगर हम थोड़ा सा, तो फिर वही कहानी OH हटाइएगा और यहाँ पे क्या लगाएगा NH2 ग्रुप, क्या लगाएगा NH2, तो ये बन जाएगा आपका एमाइड। क्या करना है, एमाइड। इसीलिए आप लोग एमाइड का फॉर्मूला पढ़ते हो C डबल बॉन्ड O और NH2, ओके दिस वन, ठीक है। अगली बात करें, आप यहाँ से क्या करिएगा, OH हटाइएगा और पूरा एक एसिड एल्कोहल वाला ग्रुप लगाइएगा। अगला देखिए, मैं हटा दे रही हूँ, देखिए दिस वन, ये देखिए R, ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं ना ये वाला, ठीक है, स्पेशली C डबल बॉन्ड O फिर O, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर वाला ग्रुप। क्या बोलते हैं, ईस्टर वाला। और आपको पता है ईस्टर के नाम पे 8 लगा देते हैं लास्ट में, क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। तो ये ईस्टर वाला ग्रुप पहले आप पहचानो, ठीक है। लास्ट है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। तो सुनिएगा, आपको क्या करना है, 2 मोल एसिड लेना है। क्या करना है, 2 मोल एसिड। 2 मोल एसिड का मतलब है 2 मॉलिक्यूल आप एसिड का ले लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं CH3 CO और OH ले लिया ना आपने। दूसरा एसिड ले लो आप, CH3 सेम, C डबल बॉन्ड O और OH, सही। अब क्या करना है, एनहाइड्राइड मतलब पानी का लॉस। एनहाइड्राइड मींस पानी का लॉस होना। तो क्या करना है आपको, यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, आपने निकाल दिया ना, क्या कर दिया, वाटर लॉस कर दिया। जो बचा है उसको वैसे लिख दीजिए। तो देखिए क्या बचा आपके पास, CH3 बचा और C डबल बॉन्ड O बचा। बचा कि नहीं बचा, ध्यान से देखिए कितने हैं ये, कितने मॉलिक्यूल हैं इसके। एक ये वाला मॉलिक्यूल पूरा बचा हुआ है, एक ये वाला मॉलिक्यूल पूरा बचा हुआ है, तो ये 2 है ना। और बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन। तो इनकी लिंकेज हो जाती है, तो ये ऑक्सीजन। तो दिस इज द सिंबल। आप ऐसे लिखते हो एसिड एनहाइड्राइड। आपने लिखा हुआ होता है, कभी आपने पढ़ा होगा C6H5CO, ऐसे लिख देता है, फिर वोल्ट वाइज और अगर ये ऐसा लिखा दिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है क्या है ये, एसिड एनहाइड्राइड। क्या है, एसिड एनहाइड्राइड, मतलब कि 2 मोल बेंजोइक एसिड। ये कैसे बना होगा, देखिए ध्यान से, ये दूसरा वाला 2 मोल दिख रहा है। अब क्या कर दीजिए, यहां से हटा दीजिए, ठीक। जो बचा उसको जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे O बचा, यहाँ पे भी C बचा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेंजीन। देखिए ध्यान से, ठीक। आपको पता है इस ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5। क्या है, C6H5। इसका भी फॉर्मूला C6H5। तो ध्यान से देखिए ये क्या हो गया, C6H5CO, C6H5CO और बीच में O। तो ये आप याद रखिएगा एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है चीजों को, वरना आपकी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये तो केवल था डेरिवेशन, क्या था, जो आपने एसिड से बनाया था। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, किसकी बात करेंगे, स्पेशली किस में इसका यूज करते हैं। तो आपने पढ़ा एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड। स्पेशली देखिए प्लांट्स और एनिमल किंगडम के बहुत अच्छे से फ्रेंड है, समझ लो, पाए जाते हैं स्पेशली। ध्यान से देखिए, इनका यूज हम करते हैं स्पेशली किसमें, फ्रेग्रेंस और फ्लेवरिंग नेचर में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एल्डिहाइड, स्पेशली एल्डिहाइड, आप ध्यान में क्या रखोगे, एल्डिहाइड इसका आप यूज करते हो ऐसा फ्रेग्रेंस लाने के लिए या फ्लेवर। आपने खाई होगी आइसक्रीम, वेनिला खाई ना, वेनिला फ्लेवर की आती है, उसमें वेनिलिन होता है। अब वेनिलिन का फॉर्मूला आपको पता चाहिए, कुछ नहीं करना है, एक बेंजीन रिंग हो, उस पर तीनों ग्रुप प्रेजेंट हो, अल्कोहल भी हो, ईथर भी हो और एल्डिहाइड भी हो। क्या बोला मैंने, या आप ऐसे याद करो, बेंजल्डिहाइड है आपके पास, उसके ऊपर आपको क्या लगा देना है, क्या लगाना है आपको, एक ईथर ग्रुप, देखिए OCH3 जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ईथर में, और एक OH। आपने फटाक से क्या देखिए लगा दिया, ये वेनिला, ये वेनिला देखिए लिखा ना। नेक्स्ट है आपका सैलिसल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्वीट पूछा जा सकता है। सिनामोन आपने सुना होगा, सिनामल्डिहाइड, उसमें ये फ्रेग्रेंस, तो सिनामल्डिहाइड, ये आपको थोड़ा बहुत याद होना चाहिए तो बेटर है, वरना कोई क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड में, ठीक है। बस हो सकता है आपसे फॉर्मूला पूछ ले MCQ में, क्योंकि MCQ है तो पूछ सकता है, ठीक है। हाँ, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर बात है, कोई ऐसी टफ बात है नहीं। अच्छा बच्चों, एक चीज और है, मैं कमेंट का थोड़ा सा देख नहीं पा रही हूँ आप लोग का, इसलिए कमेंट नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ना सामने से वीडियो चल रहा है, मैं सिर्फ यहाँ लाइव आके ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कमेंट का थोड़ा सा इश्यू, में कमेंट नहीं देख पा रही, ध्यान से आप अपना करते रहो, जो मैं बताती हूँ इसको फॉलो करते रहो, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला इसका दवाइयों में भी काफी यूज होता है ना, और पेंट वगैरह बनाने में इसका यूज होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, एसीटोन के लिए स्पेशली आप लिखिएगा। बात करें नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन ग्रुप, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, नाम के लिए आप पहले ही पढ़ते आ रहे हो, एल्डिहाइड के लिए आप लोग अल लगाओगे,
ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करके वो बातें आपको बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा देखिए, आपको पता है एल्डिहाइड होता था तो आप क्या करते थे, अल लगाते थे, सही। लेकिन अगर सर कॉमन नेम की बात करें हम, तो आप लास्ट में क्या लगाते थे, लास्ट में आप एल्डिहाइड पूरा लगाते थे। ध्यान सुनिएगा बस, ये तरीका। दूसरा आपका कीटोन है, तो कीटोन के लिए आप क्या लगाते थे, ऑक्सो वर्ड भी लगता है इन ग्रुप के लिए, लेकिन अभी छोड़ दो, आप क्या लगाते थे, आप ओन लगा देते थे, ये आपको पता होना चाहिए। एसिड के लिए देखिए मैंने क्या कहा, ये अभी पूरा नहीं है, ये बस बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जल्दी जल्दी कराता है। एसिड में आप ओइक एसिड लगा देते थे, क्या लगा देते, ओइक एसिड लगा देते हैं, ठीक है। अब बचा ईस्टर, तो ईस्टर में आप 8 लगाते हो, नाम में क्या लगाते हो, 8, ठीक है। अगला ईस्टर के बाद आपका क्या बच रहा है, एसिड एनहाइड्राइड, तो वो तो पूरा ही लिखा जाता है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने अभी बताया, बात करें हम लोग कि ये वाला जो कंपाउंड था अभी मैंने पढ़ाया था, ये वाला ग्रुप जो मैंने आपको बताया था एसिल हैलाइड वाला, ये तो कॉमन नेम हो गया। एसिल हैलाइड क्या है, कॉमन नेम है। इसकी अगर मैं बात करूं आईयूपीएससी नेम की, तो इसके लिए आप लोग लगाते हो, याद रखिएगा, ऑयल, दिस वन, ये लास्ट में आपका सफिक्स लगा रहता है, आसानी से आपका काम हो जाएगा। ऑयल हैलाइड, क्या लगाते हैं, ऑयल हैलाइड लगाते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर आपका C डबल बॉन्ड O है और NH2 ग्रुप है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एमाइड लगाते हैं। ओके, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बेसिक था तरीका। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे जो आपने बात किया है वो कॉमन नेम्स की बात किया, देखिए किसकी बात किया, कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम में आपको पता है, देखिए मैं फिर बता दे रही हूँ, जिसको नहीं पता है वो नोट डाउन कर ले। देखिए अगर आप एक कार्बन देखते हो, क्या देखते हो, 1 कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन का आप क्या देखते हो, स्पेशली एसिड देखते हो या एल्डिहाइड देखते हो। एक कार्बन का अगर आपने क्या देखा है, एसिड या एल्डिहाइड कुछ भी देखा है, तो ध्यान रखिएगा उसके लिए आप कॉमन नेम में बात कर रही हूँ, कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, कॉमन नेम, याद रखिएगा, ऐसा ना हो आईपीएससी कॉमन नेम में आप फॉर्मल वर्ड यूज करते हो, क्या यूज करते हो, फॉर्मल वर्ड। आपको बहुत दिक्कत करता है ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल, अगर आपसे कहा फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोला, फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको फटाक से बताना चाहिए कि फॉर्मल मींस एक कार्बन की एल्डिहाइड। देखिए ये है ना एक कार्बन की, इसी को आप लोग क्या बोलते थे, मेथेनॉल, ये इसका यूपीएससी नेम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आपसे बोला जैसे फॉर्मिक एसिड, क्या बोला, फॉर्मिक एसिड, तो आपको पता है एक कार्बन की एसिड, एक कार्बन की एसिड लीजिए, H लगा दिया, ये फॉर्मिक एसिड, ठीक। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, मेथेनोइक एसिड। आई होप सो इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। एकदम प्रॉपरली समझिए इन बातों को, इन बातों को एकदम प्रॉपरली आप समझो कि अगर आपसे क्या बोला, मैंने क्या कहा, फॉर्मिक एसिड, तो एक कार्बन के लिए एसिड, जिसको आप लोग मेथेनोइक एसिड बोलते हो। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक तो ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा बात ये है कि अगर 2 कार्बन होता है, 2 कार्बन के लिए मैं आपको हिंट कर रही हूँ, एसेट वर्ड बताते हैं, क्या बताते हैं, एसेट वर्ड आप लगा सकते हो कॉमन नेम के लिए, किसके लिए, कॉमन नेम के लिए। तो देखिए कॉमन नेम के लिए अगर आपने एसेट वर्ड लगाया, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ CH3 और CHO, ध्यान से देख रहे हैं आप, कितने कार्बन है, 1 और 2 है ना, तो इसको आप क्या बोलोगे कॉमन नेम में, एसेट, और क्या है, एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। एकदम आसानी से काम हो गया। जबकि अगर आप आईयूपीएससी की बात करोगे, तो 2 कार्बन की है ना, इसे क्या बोलोगे आप, इथेनॉल, क्या बोलोगे, इथेनॉल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेम अगर मैं 2 कार्बन की एसिड बोलूं, क्या बोलूं, CH3 COOH, देख रहे हैं ना, 2 कार्बन की है, इसलिए आप क्या बोलते थे, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं कि मैम ये तो कहानी हो गई एक्चुअली में, लेकिन सही अगर मैं एक एक्सेप्शन दिखाऊं, जो आप लोग के नजर में एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन की हम बात करें, CH3 CO और CH3, इसको भी तो आप लोग एसीटोन बोलते थे, क्या बोलते थे, एसीटोन। इसको आप लोग क्या बोलते हो भैया, एसीटोन बोलते हो कि नहीं। अब बताओ भैया, इसमें तो 3 कार्बन आ गए, क्या हो गया, 3 कार्बन तो लोचा हो गया, एकदम दिक्कत कर गए। तो कुछ नहीं, मेरी बात ध्यान सुनो, इस पूरे ग्रुप के लिए एसिड वर्ड यूज होता है एक्चुअली में ध्यान रखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके लिए एसिड वर्ड यूज होता है, उसके बाद की कहानी। तो आप अभी ध्यान में रखना, कॉमन नेम आपको आज ये पूछे क्यों, मैं बताती हूँ, ऐसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ, आप समझिएगा। फॉर्मल्डिहाइड,
फॉर्मल्डिहाइड ऐसे लिखेगा प्लस RMGX। अब देखो, अब क्या देगा प्रोडक्ट बताओ। अब तो तुम्हारा काम हो गया ना, क्योंकि तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड ही नहीं आता है। अगर तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड नहीं आता तो कहानी गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? 100% गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। तो अभी मैंने बताया फॉर्मल के लिए क्या करना है, एक वर्ड ना, तो ले लो फटाक से HCHO। सही। अब HCHO अगर आपने बना दिया तो आपको पता था कि मेथनल है, ये क्या है मेथनल। और मैंने आपको बताया था कि जब एक कार्बन की यानी मेथनल जब किससे रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। किससे रिएक्ट करता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जिन्होंने नहीं देखा वो अल्कोहल वाला चैप्टर जाके देख ले, एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो मेथनल है जब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या होता था? क्या प्रोडक्ट था? दैट इज प्राइमरी एल्कोहल। ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो एल्कोहल और ईथर वाला चैप्टर वीडियो देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको बस ये कॉमन नेम थोड़ा सा फंसना नहीं था, एकदम समझना था। अब आपको पता है, आप ध्यान से देखो, देख रहे हो ना, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CHO, तो बेंजन और एल्डिहाइड। बेंज लिखा है ना बेंजीन का और एल्डिहाइड। अब बात करते हैं, अगर हम कॉमन नेम की बात करें और कुछ ऐसी कहानी दी हो तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 नहीं यूज करते। जैसे आप लोग 1 मेथाइल 2 मेथाइल ऐसे कुछ करते थे ना बायोपीएससी में। यहाँ पे अल्फा और बीटा, ध्यान सुनिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अटैच कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद बीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, बीटा और अल्फा इन सबका सफिक्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से, आप देखो बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, Br लगा है कि नहीं? तो उन्होंने क्या लिखा है, बीटा ब्रोमो। क्या लिखा? ब्रोमो लिखा ना। कितने कार्बन है? 4 कार्बन के ब्यूटिल। ब्यूटिल यूज करते हैं, ब्यूटिल के बाद ब्यूटिल एल्डिहाइड। क्या करना है? ब्यूटिल एल्डिहाइड। तो ये भैया कॉमन नेम है। क्या है? कॉमन नेम। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसी की मैं बात करूं IUPAC नेम की तो एकदम सिंपल चलेगा। ध्यान से देखो आप प्यार से, 1 2 3 4, सही। 4 कार्बन से क्या यूज हो जाएगा? ब्यूटेनल। हो गया ना ब्यूटेनल। ध्यान से देखो, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे क्या है? ब्रोमो। तो 3 ब्रोमो। क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो ब्यूटेनल। तो ये IUPAC है। यहाँ पे कॉमन नेम इसलिए क्योंकि कॉमन नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में आपको फंसा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे ध्यान से कीटोन की। तो देखिए डेरिवेटिव है कीटोन के लिए। मैंने कहा सबसे छोटी कीटोन एसीटोन होती है, मैंने कहा दिस वन। अब देखो यहाँ पे भी सेम कहानी, आपको पता है ना, मैंने अभी बताया आपको। ध्यान रखिए, इस पूरे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटो वर्ड बोलते हैं। तो एसीटोन हो गया। अब देखो एसीटो वर्ड यहाँ पे है, एसीटो लगा हुआ है, उसके साथ फिनोल। कौन सा है? बेंजीन। तो फिनोल लास्ट में ओन है, कीटोन है, समझ जाओगे आप। नेक्स्ट देखो 3 कार्बन के लिए देखो प्रोपियो, प्रोपियो है ना O के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फिनोल लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों बेंजीन है, उसके बीच में कीटोन वाला ग्रुप आया तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजोफिनोल। पहले आपको नाम आना चाहिए। जब आप नाम नहीं जानते हो तब तक आप किसी का काम नहीं जान सकते हो। तो पहले आप इंटरेक्ट हो, नाम जानो, उसके बाद आप काम जानो, वो काम हो जाएगा। तो ये आपका, मैंने कहा ना, मैं लाइव इसलिए आई हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और आप इसको बाद में भी देख सको और प्रेजेंट टाइम में भी देख सको, ताकि आपका काम हो जाए, ठीक है। कोशिश करूंगी कि लाइव आऊँ, बट स्टिल थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा ना, ऑफलाइन की चीजों को लेकर के चीजें प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं, तो कुछ सिस्टम बनाया जाएगा आप लोग का, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाम तक। अभी तक IUPAC नेम में मैंने बताया था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, एकदम बेसिकली जैसा मैंने बताया था। फिर लास्ट में अल लगाना है, ठीक है। तो उसमें कोई खास बात है नहीं। देखिए इथेनॉल 2 कार्बन, कितने कार्बन है? आप देखो, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना, मैं एक एग्जांपल बता दे रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए कार्बन इसमें लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिख रहा है। 7 के लिए आप क्या यूज करते हो? हेप्टेन। क्या यूज करते हो? हेप्टेन। और एल्डिहाइड लगा तो हेप्टेनल। क्या हो गया? हेप्टेनल हो गया ना। ध्यान से देखो 3 पे क्या लगा हुआ है? मेथाइल ग्रुप। और 4 पे क्या लगा है? ब्रोमो ग्रुप। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। और दूसरी चीज अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब ABCD के फॉर्म में चलना है। जैसे जैसे ABCD आप पढ़ते हो उसी ऑर्डर में आपको चलना है नाम लिखने के लिए, ठीक है। तो बहुत टफ नहीं है, बस कोशिश करो। तो आप लोग एक काम करो, तब तक के लिए फटाक से ध्यान से देखो। आप ना एक काम करो, इसका नाम थोड़ा सा ट्राई करो आप, ठीक है। फटाक से आप ट्राई करो 2 मिनट में, फिर मैं 2 मिनट में आपको पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू। 2 मिनट में आप बताओ।
ये काम हुआ कि नहीं हुआ ये आप बताओ। देखो ना, साइक्लोहेक्सेन और एक कार्बन डिहाइड, ये कॉमन नेम ली थी इन्होंने, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनल भी आप बोल सकते थे, और अच्छा कार्बोनेट के बाहर है ग्रुप से, तो आप ऐसा कर सकते थे, ठीक। तो बहुत टफ नहीं है, बस आपको समझना है, थोड़ा सा आपको नाम प्रैक्टिस करना है। अब जैसे देखो ये वाला भी आपका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज होगा। तो देखिए आपके क्या है, 2 पे आपके डबल बॉन्ड भी है, साथ में एल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 है ना। 5 के लिए क्या करोगे, पेंट यूज करोगे, 5 के लिए पेंट वर्ड यूज करोगे ना। और साथ में सेकंड पे इन लगा है, सेकंड पे क्या लिखा, इन, तो 2 इन लिख दिया, और फिर एल्डिहाइड भी है तो अल लिख दिया। तो ऐसे आपको नाम लिखना है, तोड़ तोड़ के, जैसे आपको काम हो वैसे वैसे आपको क्या करना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ मैंने कहा ना, अगर आपको कभी भी याद रखिएगा दोनों चीजें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एल्डिहाइड और कीटोन साथ साथ दिए हो तब आप लोग फंसते हो। अगर आप देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और कीटोन ग्रुप भी है ना। क्या बोला मैंने, अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप साथ साथ हो बेटा, तो कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान सुनना, याद रखना, आप प्रेफरेंस एल्डिहाइड को दोगे, प्रेफरेंस किसको दोगे, एल्डिहाइड को आप दोगे, पक्का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जो आपका कीटोन वाला ग्रुप है, कीटोन है, उसको आप यूज करोगे प्रेफिक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, प्रेफिक्स। प्रेफिक्स मतलब जो पहले लगता है, और इसके कीटोन या एल्डिहाइड के प्रेफिक्स जो लगता है वो ऑक्सो लगता है। क्या लगता है, ऑक्सो। तो कोई खास चीज है नहीं, आपको ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत बेसिकली देखिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज करोगे, पेंटेन, ठीक। फिर क्या है, एल्डिहाइड है तो अल लगा दोगे, पेंटेनल, सही। अब देखो, आप ध्यान देखो, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, तीसरे पे आपका कीटोन ग्रुप है, तो क्या लगा, 3 ऑक्सो, सॉरी 3 लगाओगे, और मैंने कहा ना ऑक्सो वर्ड लगाओगे आप, 3 ऑक्सो पेंटेनल, आपको काम हो जाएगा। ये नहीं रहेगा डैश, ध्यान रखिएगा, ओके। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रीफिक्स यूज होता है तो बेटा क्या होगा, वो उसके लिए ऑक्सो वर्ड यूज होगा। क्या होगा, ऑक्सो वर्ड। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब इस पे देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे कीटोन ही है अकेला। तो देखिए कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 है ना, 5 है। पेंटेन 3 पे ओन लगा है तो 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। ध्यान से देखिए, इसके क्या कहते हैं, अगर इस कार्बन को देखा जाए, मान लीजिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो देखिए दूसरे पे मेथाइल ग्रुप है और चौथे पे 2,2,4 डाई मेथाइल पेंटेन 3 ओन। एकदम आसानी से आपको पता है, कभी भी याद रखिएगा, आपको लिखना हो पैसे तो 3 नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, या याद रखिएगा अगर कि रिंग के ऊपर कहीं बाहर CHO ग्रुप आता है तो उसके लिए कार्बन डिहाइड भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कार्बन डिहाइड। तो कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिंग के बाहर आया तो कार्बन डिहाइड CHO के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए 3 है, तो 3 के लिए वही लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यहाँ क्या 3 ही कार्बन है, 1 2 3 ले लिया आपने। 3 पे आपका प्रोपेन, और देखिए पहले, दूसरे, तीसरे, सब पे क्या है 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। तो देखिए रिंग के बाहर अगर रहे तो आप ध्यान सुनिएगा, उसको कार्बन डिहाइड आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपका आता है टेबल, ये टेबल मैं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता है। ध्यान से देखिए, 1 कार्बन के लिए फॉर्मल्डिहाइड मेथेनल मैंने बताया, 2 कार्बन के लिए एस्टल्डिहाइड इथेनल अभी मैंने बताया। यहाँ ध्यान से देखिए, आपको पता है सेकेंडरी के लिए हमने कहा था आइसो वर्ड लगता है, ये देखिए सेकेंडरी लिखा हुआ है, जैसे CH3 2 है ना, तो सेकेंडरी हो गया। कैसे पहचानना है, थोड़ा सा आप इस स्ट्रक्चर को ओपन किया करो, फिर आपका काम हो जाएगा। देखिए जैसे मैं इसको ओपन करके लिखूं तो CH CHO, और यहाँ पे देखिए 2 CH3 ग्रुप है, देखिए। तो देखिए ये सेकेंडरी ग्रुप नहीं हो गया, 2 कार्बन से घिरा हुआ है, तो सेकेंडरी के लिए हमने बताया था आपको आइसो वर्ड लगाएंगे, कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटाइलडिहाइड, एकदम आसानी से। लेकिन अगर इसको IUPAC नेम लिखना हो तो 1 2 और 3, लॉन्गेस्ट चेन 3 है, 3 के लिए क्या यूज करते हो, प्रोपेनल यूज करोगे आप। और क्या है दूसरे पे आपका कौन सा ग्रुप है, मेथाइल, तो 2 मेथाइल प्रोपेनल। तो एकदम आसानी से आप लॉजिकली क्या करोगे, चीजों को प्रूव करोगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके। चलिए आपको फटाक से लिखना है और करना है। ये देखिए ये एकदम डिफरेंट चीज नहीं है, बहुत ना बहुत टफ है ना बहुत इजी है, दोनों चीजें हैं, आपको दोनों चीज समझना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन डिहाइड किसने पे है, हेक्सेन वाली चेन में है ना, आपको पता है। अब देखो मैंने कहा था अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे, किसकी बात करोगे, कॉमन नेम की, तो आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, सॉरी ये अल्फा, हाँ इसके जस्ट बगल पास में बीटा, फिर गामा, गामा पे कौन सा है, मेथाइल ग्रुप। तो देखिए
गामा मेथाइल, साइक्लोवर्ड है, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोहाइड्रेट बाहर है ना, एकदम आसानी से। अब अगर आईयूपीएससी लिखना है तो आईयूपीएससी के कुछ नहीं करना, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे पे क्या है आपका मेथाइल ग्रुप, तो देखिए 3 मेथाइल, साइक्लोहेक्सेन और कार्बोहाइड्रेट। मैंने कहा था रिंग के बाहर के लिए सीएचओ का यूज हम किस तरह करेंगे, एज अ कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो आपका है, हाँ यहाँ पे आपका शायद ईथर भी ग्रुप दिया है, क्या दिया, ईथर। तो पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो देखिए CH3 CH, यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है बाहर की तरफ और CHO। लॉन्गेस्ट चेन 3 ही कार्बन की है आपके पास, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये अगर कॉमन नेम लिखना है तो प्रोपियोन एल्डिहाइड, ओके, प्रोपियोन एल्डिहाइड लिखते हो ना प्रोप। अब देखो ये आपको पता है अल्फा, अल्फा पे कौन सा ग्रुप लगा है, अल्फा पे आपका मेथॉक्सी ग्रुप लगा। ईथर वाला कौन सा ग्रुप था, मेथॉक्सी, एल्कोक्सी था ना, तो अल्फा पे आपका मेथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो आपका फटाक से आईयूपीएससी नेम तो आसान हो जाएगा। 2 पे क्या लगा है, मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी प्रोपेनॉल, तो एकदम आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 5 कार्बन के एल्डिहाइड तो कॉमन नेम एल्डिहाइड दिया है, नहीं आता होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। पेंटेनल सेम, यहाँ पे देखो आप ध्यान से 2 पे 3 कार्बन है तो प्रोप 2 इनल, इन भी है अल भी है, तो एकदम इसको एक्रोलीन बोलते हैं। अब ये पूछ सकता है आपसे कि एक्रोलीन का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं करना है, आप ध्यान से देखिएगा 3 कार्बन लीजिएगा, उसमें 1 इन और 1 एल्डिहाइड, तो ये एक्रोलीन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है वरना आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि बेंजीन के ऊपर अगर 2 सक्सेसिव लगातार लगे हुए जैसे हैं, कौन सा ग्रुप आ जाए, CHO, ठीक है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, दोनों कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप है, CHO है, तो उसको पिथाल्डिहाइड बोलते हैं। अगर यहीं पे एसिड रहता तो उसको पिथालिक एसिड बोलते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, कॉमन नेम तो ये हो गया। आईयूपीएससी नाम की बात करें तो ध्यान से देखिए, आपको पता है ये पहला, ये दूसरा, 1 और 2 पे क्या है, डाइकार्बोहाइड और बेंजीन, तो एकदम आसानी से आप काम करोगे, बिल्कुल टफ नहीं होना चाहिए। इसको आप ट्राई करके देखना, ना हो तो बता देना, ठीक है। कीटोन की बात करें तो कीटोन पहले आप स्ट्रक्चर ओपन करना, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेथाइल है एक तरफ आपका क्या है, प्रोपाइल है और कीटोन है, तो ये कॉमन नेम, कोई दिक्कत नहीं। पेंटोन बना के देख लो, आईयूपीएससी पे एकदम आसान। नेक्स्ट है 2 आइसो ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन का है और कीटोन, ठीक है, तो 2,4 डाइमेथाइल पेंट 3 ओन। एकदम आसानी से काम करो, कोई बहुत टफ चीज है नहीं। थोड़ा मेस्टिक ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लीजिए, देखना हो तो, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बोनिल ग्रुप आपको कभी भी देखना था तो आपको पता था C डबल बॉन्ड O, यही था ना। आपको पता है इसमें एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा है, एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है ना, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो एकदम आसानी से दोनों में बनने वाला एंगल 120 डिग्री पाई बॉन्ड में बनता है, कोई दिक्कत नहीं, लोन पेयर है। आप कभी भी इस बॉन्ड को जब तोड़ोगे, अब यहाँ पे आपके समझने की बात आ रही है, समझने की बात यह आ रही है कि दिस वन, ठीक, अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपको पता है यहाँ पे हल्का सा माइनस पार्शियल, यहाँ पे प्लस चार्ज, पार्शियल प्लस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। आपको पता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इसीलिए इस ग्रुप में ऑक्सीजन बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी आप देखते हो, या आप इसको बोलोगे लुईस बेस, क्या बोलोगे, लुईस बेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम लोग लुईस बेस भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात करें कार्बन को, देखिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, कमी है ना, देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो आप इसको बोलोगे फटाक से क्या, इलेक्ट्रोफाइल, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड, क्या बोलोगे, लुईस एसिड। आपको पता है लोन पेयर, और इसकी वजह से आपका क्या है, ये थोड़ा पोलर होता है, आसानी से प्लेन में टूट जाता है। तो बिल्कुल ज्यादा सोचना वोचना नहीं, एकदम आसानी से आपको समझना है, यही कहानी होनी है। और कभी भी आपको रिएक्शन करानी है, अगर आपको रिएक्शन करानी है तो आप इसी तरीके से कराओगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, मैंने जो आपको बताया वही सेम चीज, एंगल याद रखिएगा। ये मैंने आपको पहले बताया, देखिए O पे माइनस चार्ज है, कार्बन पे प्लस चार्ज है, मैंने बताया पार्शियल में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, पोलराइजेशन ज्यादा है, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नो डाउट। आप तोड़ोगे तो आपको पता है कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अभी मैंने बताया, क्योंकि कमी है इलेक्ट्रॉन की, जबकि ऑक्सीजन बिहेव करेगा एज अ लुईस बेस या न्यूक्लियोफाइल, और इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, रिएक्शंस कराना है, इंपॉर्टेंट है तो है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे आपको रिएक्शन कराना है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड।
ये आपको मैंने बता दिया, आप थोड़ा सा ट्राई करो, नहीं होता है तो एक सीरीज लाती हूँ कि इसके क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन की। किसकी बात करते हैं? प्रिपरेशन की। तो आपको याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिया है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो, क्या कराते हो? ऑक्सीडेशन, वो भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किससे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। रटे रहिए, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? अगर आप किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हो और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हो तो आपका बनेगा एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा ध्यान सुनिएगा, एल्डिहाइड फर्दर क्या करेगा? एल्डिहाइड फर्दर क्या करेगा? ऑक्सीडेशन शो करेगा, जबकि कीटोन शो तो करेगा लेकिन क्या करेगा? स्मॉलर एसिड बनाएगा। क्या करेगा? स्मॉलर एसिड। तो ध्यान रखिएगा, कीटोन जल्दी तो पहली बात ऑक्सीडेशन शो नहीं करेगा, शो करेगा तो कम कार्बन की एसिड बनाएगा, जबकि एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडेशन फर्दर कर जाएगा और ये फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में। अब बात ये आती है, मैम आपने तो बता दिया कि एल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। बेटा ध्यान सुनिएगा, एल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन, तो याद रखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल आपका देता है एल्डिहाइड, ओके। 2 डिग्री एल्कोहल आपका देता है कीटोन। ध्यान सुनिएगा इतना बस। क्या बोला? और 3 डिग्री के अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो फटाक से वो बन जाता है एल्कीन। क्या बन जाता है? एल्कीन। तो याद रखिएगा 1 डिग्री क्या देगा आपका? एल्डिहाइड। 2 डिग्री क्या देगा? कीटोन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अल्कोहल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए लिखा है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी। प्राइमरी क्या देगा? एल्डिहाइड, और सेकेंडरी क्या देगा? कीटोन। ये अभी मैंने कहा ना, जिन्होंने अल्कोहल फिनॉल नहीं देखा उसको जाके देखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो मैं बस उतना एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना आपका काम हो जाए, ठीक है। अगला बोला है बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अरे भैया डी मतलब निकालना। आप ही बताओ हाइड्रोजन का निकलना क्या था? हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन तो था। तो सेम कहानी, आप हाइड्रोजन निकाल दो किसकी प्रेजेंस में, कोई भी मेटल कैटलिस्ट हो, तो आपको क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड और कीटोन। सेम कहानी, प्राइमरी वाला क्या देगा? एल्डिहाइड, सेकेंडरी वाला क्या देगा? कीटोन। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आप रिएक्शन तो करके दिखा नहीं रही हैं, तो बड़ा ध्यान सुनो आप मेरी बात, मैं एक दो करा दे रही हूँ, आप देखो। हाँ ठीक है, आपको पता है इन्होंने क्या कहा है? डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन निकालना, डी मतलब निकालना। ओश सही। यहाँ से क्या करना? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये देखिए, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, एक हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन ये, तो क्या बचा? देखिए CH3 और CH ही तो बचा यहाँ पे, और ये क्या हो गया आपका? यहाँ से देखो आप, एल्डिहाइड हुआ कि नहीं हुआ? सेम। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ तो देखिए CH3, ये सेकेंडरी है, हमको हाइड्रोजन निकालना है, दिस एंड दिस निकल गया, तो क्या बचेगा? बताओ ना, हाइड्रोजन क्या नहीं? तो वही सेम कहानी तो है ना, कोई खास बात है नहीं। अब आपको पता है कैटलिस्ट यूज हो जाते हैं सिल्वर कॉपर, तो याद रखिएगा एकदम इजी। आपको इतना टर्शरी क्यों नहीं देता? टर्शरी एल्कीन बनाता है, ये मैंने कहा टर्शरी क्या बनाएगा? एल्कीन। इसलिए यहाँ पे कहानी नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो पहले तो रिएक्शन नहीं करता, करता भी है तो वो एल्कीन दे देता है, ठीक। नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। क्या है? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, इसकी बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो बड़ा ध्यान सुनिएगा। हाइड्रोकार्बन मैंने कहा ना एल्केन हो सकता है आपका, स्पेशली आप एल्केन समझो। एल्केन का आप क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। क्या करा दो? ऑक्सीडेशन करा दो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्डिहाइड। क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। तो अब आपने नेम रिएक्शन दी हुई है एज इट इज, जैसे आपने पढ़ा है। हाँ एक चीज दिया हुआ है, एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलिसिस कराना है। क्या कराना है? ओजोनोलिसिस। तो आपने पता नहीं क्या पढ़ा कि नहीं पढ़ा था, जो भी है ऑक्सोनियम आयन मिलता है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं, तो एक काम करो आप, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एल्कीन लेना है आपको, देखिए इस लेक्चर में मैं इतना ही बताऊंगी, उसके आगे कंटिन्यू मैं करूंगी, ठीक है। CH2 ध्यान से देखिए क्या है आपका, एल्कीन है ना, कुछ नहीं करना, एल्कीन है ना, आपको क्या करना है? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कभी भी वर्ड आ जाए तो आप कुछ मत करना, तोड़ देना ऐसे, एक ऑप्शन इधर है, जो बना उसको अरेंज कर देना। तो देखिए यहाँ क्या बना? HCHO बना ना, इधर क्या हो गया? HCHO। ये आपका क्या बन गया? 2 मोल मेथनॉल, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा और बात कर लें, तो देखिए एक H सही। आपको इसी करानी है ओजोनोलिसिस। क्या करानी है? ओजोनोलिसिस। कुछ ना करना, छोड़ देना, आप में इतना ही बहुत। प्रोडक्ट पूछता है
क्या बनेगा, ध्यान से देखो आप, CH3 CO, यहाँ पे O जोड़ना है आपको, और CH3, यहाँ से देखिए कीटोन है, क्या है, एसीटोन है ना, ये कीटोन, ठीक। दूसरा इधर देखो आप, सेम CH3 CHO, ध्यान से देखिए क्या बना आपका, एल्डिहाइड। तो यहाँ पे ऐसे होता है एक्चुअली कुछ रिएक्शन, ये आपके क्लास 11 में है, तो मैंने बस उतना बताया जिससे आपका काम हो जाए, मैंने रिएक्शन कोई नहीं बताई, तो आप इस तरह से याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एकदम आसानी से आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से भी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये सब क्या है, H2SO4 और HgSO4 बहुत रिएक्टिव होता है, एल्कीन आपने पढ़ रखा है, फटाक से किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में बदल जाता है, बस और कोई खास बात नहीं याद रखनी। अब यहाँ पे आपकी आ गई नेम रिएक्शन, मैंने कहा ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइम पे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड स्पेशली, ये तो हो गया एल्डिहाइड कीटोन दोनों भी प्रिपेयर किया जा सकते हैं, अब केवल एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की बात करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो होप सो आपको चीजें क्लियर होंगी, तो आप लोग पढ़ते रहो, चिल मार के एंजॉय करते रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो पढ़ाई चल रही है ना, मैंने कहा था ना कि 12th के लिए मैं लाइव इसलिए आ जा रही हूँ क्योंकि 12th के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, और ये जो आपका चैप्टर चल रहा है ना, मैंने कहा ना आप तो एल्डिहाइड कीटोन में करा रही थी, आपका 4 चैप्टर केमिस्ट्री का आपका वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिए, हेलो एल्केन एल्कोहल, ठीक है, एकदम क्लियर बेसिक से एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन जो आपके बोर्ड में काफी हेल्प करेगा। और आपका सॉल्यूशन भी हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये आपका 5th चैप्टर है एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जैसा मैंने कहा ना 25 फेब तक मैं पूरा अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आपकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 10 चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगी इंपॉर्टेंट बोर्ड के अकॉर्डिंग, तो आप लोग देखोगे आपका काम हो जाएगा। तो जैसा कि हमने बात किया था, मैं इसके लिए मैं लाइव सेशंस ला रही हूँ क्योंकि अभी मैंने कल लाइव सेशन लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ तक मैंने बात किया था कि अगर आप एल्कोहल से क्या करोगे, हाइड्रोजन निकालोगे, क्या करोगे, एल्कोहल से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हाइड्रोजन रिमूव होता है तो वो रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, ये आपने पढ़ रखा है। अगर किसी कंपाउंड से आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजन निकाल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसका रिडक्शन कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या बताई थी कि जो प्राइमरी होता है, जो प्राइमरी एल्कोहल होगा आपका वो एल्डिहाइड देगा, जबकि जो सेकेंडरी होगा वो क्या देगा, कीटोन देगा। ये बात मैंने इसके जस्ट पहले जो लाइव सेशन पढ़ा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन का, आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से, किससे बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन से। तो देखिए ये जो पार्ट है आपका, पहली बात तो ये क्लास 11 से आया हुआ है, किससे आया हुआ है, क्लास 11 से आया हुआ है। अब बात यह है कि आपने पता नहीं 11 में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। देखिए मैं यहाँ 11 की बात भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 12 वाले बच्चे जो प्रेशर में है, मैंने कहा वो एक बार वीडियो देखें, उनका काम हो जाएगा। तो देखिए लिखा हुआ एक शब्द लिखा है, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्कीन का आप ओजोन से रिएक्शन कराते हो तो इपॉक्साइड बनता है, फिर आप हाइड्रोलिसिस कराते हो। इतना कहानी नहीं करनी आपको, इतनी कहानी नहीं करनी बोर्ड वालों को, अभी मैं बताऊंगी एकदम बेसिकली, आप लोग कनेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं इधर, जरा तुम लोग सुनना, जो मैं बोल रही हूँ क्या वो समझ में आया। मैंने 10th वालों को सिर्फ इसलिए कहा देखने के लिए ताकि ये बात उनको समझ आई कि नहीं जो मैं बताने जा रही हूँ। आपको भी मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप क्या करना, यहाँ पे लिख लेना ओजोनोलिसिस, क्या लिख लेना, ओजोनोलिसिस। आपको पता है ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3, O3 होता है ना। साथ में आप क्या करते हो, यहाँ पे कुछ रिएजेंट दिया हुआ है जिंक 10, तो ये तो चलिए लिखने की बात हो गई, नहीं लिखोगे तो आप ओजोनोलिसिस लिख के आप बच सकते हो, लास्ट टाइम पे आप बच सकते हो। कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता है ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, ओजोन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग। कुछ करना नहीं है, आपको पता है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन ना, तो फटाक से ये बॉन्ड तोड़ देना है, आपको डबल बॉन्ड तोड़ देना है। आपको पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है, 2 होती है, तो ये डबल बॉन्ड टूटा, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है, एक ऑक्सीजन इधर लगा देना है, बस इतना करके आना है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये कुछ अगर इसको मैं अरेंज करूं तो कुछ ऐसा बना, देखो HCHO बना कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है CH2, देखो SCHO बना कि नहीं बना, दूसरा वाला भी क्या बना, HCHO बना कि नहीं बता। अब बताओ CHO क्या था, एल्डिहाइड था कि नहीं, तो आपने एल्कीन से क्या बना लिया, इजी था कि टफ था, एकदम आसानी से ना, हो गया ना। तो अभी 12th क्लास, ये 10th क्लास समझ गया है, ठीक है। तो 12th तो 100% समझ जाएगा, कुछ नहीं करना है, अब आप लोग कंटिन्यू अपना पढ़ो, ठीक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ऐसे ही आपको देखना है, और जहां पे मैंने क्या कहा डबल बॉन्ड होगा उसको फटाक से ब्रेक करना और उसके अगल बगल ऑक्सीजन फिक्स कर देना। आप देखना जो प्रोडक्ट है वही आपका क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैंने तो इथीन लिया था, मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, थोड़ा सा टफ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग,
CH2, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3 और CH3। ध्यान से देखिए, क्या ये एल्कीन है ना एल्कीन? नो डाउट एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब आपको पता है ओजोनोलिसिस करानी है, तो आप लोग पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी रिएक्शन करते हो ना। मैंने आपको बताया आप ये लिख करके बच जाओगे क्योंकि ये 11th में था, तो अगर आप इतना करा देते हो तो आपका काम हो जाता है। तो आप फटाक से क्या करना, तोड़ना, इसको तोड़ दिया ना आपने, एक ओ यहाँ पे, एक ओ यहाँ पे, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो क्या प्रोडक्ट बना आपका, CH3 और CHO बना ना, एक एल्डिहाइड बना, ठीक है। दूसरा ध्यान से देखिए आप, क्या है ये C है ना, C के साथ क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O, और एक ये CH3 और दूसरा भी क्या है CH3। जरा ध्यान से देखिए, 3 कार्बन की कीटोन है कि नहीं है, 3 कार्बन की कीटोन है कि नहीं। तो आप ध्यान से देखो, आपको एक बात पता चल गई कि अगर एल्कीन है, एल्कीन का हम ओजोनोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे, ओजोनोलिसिस कराएंगे अगर हम एल्कीन का, तो आपका एल्डिहाइड भी मिलेगा और क्या मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्डिहाइड भी मिलेगा और कीटोन भी मिलेगा। तो एकदम बेसिक तरीके से आप समझोगे, आपका काम हो जाएगा। अब कुछ रटना वटना है नहीं, जरा ध्यान से देखिए, जो लाइन लिखी है मैंने आपको बताया ना, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपका कीटोन भी मिल सकता है। कहां चला गया लाइन, आपको मैं दिखा दूं ताकि आप कॉन्फिडेंट, देखिए लिखा हुआ है आपका क्या मिलेगा प्रोडक्ट। अगर आप ओजोलिसिस कराते हो तो आपका एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, या मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों मिल सकता है। तो मैंने अभी बताया ना, एल्डिहाइड भी मिलेगा, कीटोन भी मिलेगा और दोनों भी मिल सकता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। तीसरा, आपने क्लास 11th में जो आगे नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन एल्काइन, तीसरा आपने क्लास 11th में पढ़ा था ये भी, ठीक है। लेकिन नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं पढ़ने के लिए। अब आपको क्या करना है, एल्काइन, आपको एल्काइन का फॉर्मूला तो पता होता ना कि ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन में कितना होता है, ट्रिपल बॉन्ड, इतना तो आपको पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे देखिए CH3 और क्या कहते हैं, सॉरी आपको एल्काइन लिखना है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक। कुछ नहीं करना भैया, आप क्या कर दो, इसको ट्रीट कर दो हैवी मेटल्स के सॉल्ट के साथ। किसके साथ, हैवी मेटल के सॉल्ट। एग्जांपल है आपका मरकरी, जैसे मरकरी सल्फेट दिया हुआ है, और इसका आप करा दो हाइड्रेशन, मतलब पानी से रिएक्शन करा दो, तो आपका ये डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या क्या बनेगा आपका, कुछ नहीं भैया, ये 2 बॉन्ड टूटेगा। देखिए मैं बताती हूँ कैसे तरीका करना है, आप पानी ले लेना, ठीक है। आपको पता है क्योंकि आपको एल्डिहाइड कीटोन की बात करनी है, तो आप क्या करना, 2 बॉन्ड यहां से तोड़ देना, एक तरफ आप ऑक्सीजन लगा देना क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, और एक तरफ आप क्या कर देना, दोनों हाइड्रोजन लगा देना, तो आपका 3 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा CH3 और CHO। ध्यान से देखिए क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो एकदम आसानी से आप काम कर सकते हो, बिल्कुल टफ नहीं है। ओके चलिए, अभी क्लियर होना चाहिए आपको, आप एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, नहीं आप दोनों चीज बना सकते हो। अब यहाँ पे बात किया है स्पेशली जो आप में नेम रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। कौन सी नेम रिएक्शन, सबसे पहले देखिए, कुछ बच्चे नेम रिएक्शन ही पूछ लेते हैं, बेटा उसको थोड़ा सा लर्न कर लो, आपका बेनिफिट है। पहली रिएक्शन दी है रोजेनमुंड रिडक्शन। अब बात ये है ना कि आपको देखिए, कभी भी नेम रिएक्शन आपको पढ़ना हो तो आप एक काम करना, पहले आप देखा करो, मैं आपको तरीका बताती हूँ, आप रिएक्टेंट देख लो, ओके, रिएक्टेंट के बाद थोड़ा सा रिएजेंट देख लो, और लास्ट में आप प्रोडक्ट देख लो। ये आपका नेम रिएक्शन, आपका काम हो जाएगा। ओके, जो इसके पहले मैंने लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में मैंने एक बात क्लियर की थी कि आप इसको क्या बोलते थे, बेंजोइल पर ऑक्साइड। मैंने बताया था ना, सॉरी पर ऑक्साइड नहीं, बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि क्लोरीन लगा है। क्या लगा है, क्लोरीन। तो आपको पता है ये पूरा ग्रुप बेंजोइल और ये क्लोराइड, इसकी रिएक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है आपका, H2PdBSO4, क्या है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट, आपका प्रोडक्ट बनता है क्या, बेंजल्डिहाइड। अब देखिए मैंने कहा ना ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान सुनिएगा, एक्चुअली होता क्या है, यहां से Cl हटता है। अच्छा, एक डिफिनेशन आपने और पढ़ी थी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन क्या कहता था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, क्या जुड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो आपका ऑक्सीडेशन होगा। अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हटता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो रिडक्शन होता है। ध्यान से देखो आप, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन आपको जोड़ना है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब ये किसका एग्जांपल है, रिडक्शन का। किसका, रिडक्शन का। तो ये आपकी कहानी हो गई, ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई रोजेनमुंड रिडक्शन की। नेम रिएक्शन आप कॉपी पेन उठा लो, एज इट इज लिखते जाओ, आपका काम होता जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इन्होंने कहा है फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब हम बात करें नाइट्राइल की, किसकी बात करें, नाइट्राइल की, तो पहली बात तो CN ग्रुप होता है आपका नाइट्राइल, और नाइट्राइल आपका एक कार्बन इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है,
जो भी आपकी चेन होती है उस चेन में एक कार्बन क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो ध्यान सुनिएगा आप मेरी बात, मैंने कहा RCN, देख रहे हैं ना आप, RCN देख रहे हैं ना। अब आपको पता है यहाँ पे एक कार्बन है, ये CN ग्रुप क्या है, ये CN हटेगा आपका और C ग्रुप लग जाएगा। तो आपको थोड़ा सा याद करना है सबसे पहले स्टीफन रिएक्शन, क्या लेना है, स्टीफन। मैं तो यही कहती हूँ स्टीफन में आपको पता नहीं चाहिए कि आप नाइट्राइल ले रहे हो, उसके साथ क्या किससे रिएक्शन करा रहे हो, स्टेनस क्लोराइड, क्योंकि स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, तो आपका पहले एमीन बनता है। अब क्यों एमीन बनता है, अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को मैं खोल के बताऊं तो देखिए R, हाँ दिस वन, ओके, यहां से एक बॉन्ड पहले टूटेगा, रिडक्शन हो रहा है, तो एक H यहां लग जाएगा, एक H यहां लग जाएगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा आपको कुछ ऐसा लिखा, देखिए देख रहे हैं ना। आपको पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता था तो इसको आप लोग इमीन बोलते थे, क्या बोलते थे, इमीन, क्या बोलते थे, इमीन। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीफन की जो इंटरमीडिएट मतलब पहले प्रोडक्ट क्या होता है, इमीन होता है, पहले क्या बनता है, इमीन, ध्यान से देखिए ना, सेम। उसके बाद फिर आप इसका क्या कराओगे, वापस से हाइड्रोलिसिस, तो अमोनिया निकल जाएगा किसके साथ, अमोनिया आपका निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन इसको प्यार से दे देगा और ये बन जाएगा RCHO, ठीक है। बस ध्यान से देखिए, तो ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड ही बन गया ना। तो ये आपकी स्टीफन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। स्टीफन रिएक्शन में मैंने फिर कहा, देखिए कुछ करना नहीं है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट मैं बता रही हूँ, ध्यान सुनिए, आप वापस से मैं कर दे रही हूँ R, देखिए C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, नो डाउट, ठीक है। आपने क्या यूज किया यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, SnCl2, ध्यान सुनिए, सॉरी SnCl2। अब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एक ये भी क्वेश्चन है कि स्टेनस क्लोराइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों क्यों, तो मैं बताऊं, आप जब पढ़े होंगे, कभी आपने पढ़ा कि नहीं, तो अब क्या मैं बताऊं, स्टेनस जो है खुद का +2 फॉर्म में है, ये +4 में ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये खुद को +4 में चेंज करेगा। तो ये बताइए खुद का ये ऑक्सीडेशन कर रहा है अगर, तो दूसरे का क्या कराएगा, रिडक्शन ही तो कराएगा, क्या कराएगा, रिडक्शन कराएगा ना। तो कुछ दिमाग नहीं। अब बात करते हैं रिडक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एडिशन ऑफ H, क्या करना है, एडिशन ऑफ H, हाइड्रोजन को जोड़ देना है। तो फिर वही बात, ये बॉन्ड हटा देना है और दोनों तरफ क्या जोड़ देना है आपको, RCH NH, एक बॉन्ड खाली, सही ना, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार इसका क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस करानी है। तो आपको पता है, मैंने कहा ना, जब दो बॉन्ड खाली होंगे तो ऑक्सीजन आप कार्बन की तरफ लगाओगे और हाइड्रोजन इधर अमोनिया के साथ, क्योंकि ये स्टेबल है, तो ये जगह RCHO और +NH3। तो ये आपकी हो गई क्या, स्टीफन रिएक्शन। साइड प्रोडक्ट आप छोड़ दो, आप मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दो। तो स्टीफन रिएक्शन डायरेक्ट क्या करते हो आप लोग, स्टीफन रिएक्शन में आप क्या करते हो बेटा, कुछ नहीं, आप लोग क्या करते हो, गुड इवनिंग बेटा, जो भी आ रहे हैं लाइव में, वो क्या करता है, नाइट्राइल से सीधे सीधे हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करेंगे, एल्डिहाइड में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, ये तो हो गई नेम रिएक्शन। इसके अलावा कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है, एकदम रिड्यूसिंग एजेंट आपको कमांड में होना चाहिए। ध्यान से देखिए क्या है पहला रिड्यूसिंग एजेंट, आपने दिया हुआ है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड और या डाइबल H, दोनों दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले को देखिए आप, डाई मतलब 2, सही, आइसो आई, ब्यूटिल ब्यूटिल, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यही तो लिखा है ना, ये डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बाद में पहले रिएक्शन करा के आपको हाइड्रोलिसिस करानी है, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, CHO। सेम वही कहानी होनी है, कोई टफ बात नहीं है। मैं बताऊं, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के या थर्ड ग्रुप के, 13 ग्रुप के मेटल्स आते हैं जनरली, तो वहां पे जो कंपाउंड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह थोड़ा सा एक्ट करता है। तो ध्यान सुनिएगा, मैं बता रही हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट। देखिए फिर से मैं एक करा के दिखा देती हूँ आप कैसे काम होता है, सेम वही कहानी लेनी है, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कौन मिल गया इसको, रिड्यूसिंग एजेंट, वही सेम कहानी, तोड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ेगा, क्या बना देगा, RC डबल बॉन्ड NH और एक H बना देगा। अगली बार इसको कौन मिल गया, वाटर मिल गया, सेम वही कहानी, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, तो आपको बन जाएगा RCHO + NH3। तो NH3 आपको दिखाना नहीं है, ध्यान से देखो क्या क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो ये आपकी मैकेनिज्म है, बहुत टफ नहीं है, एकदम बेसिकली आप क्या कर सकते हो, चीजों को क्लियर आउट कर सकते हो। तो याद रखिएगा कि कभी भी आपको, अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि ये रिएजेंट आपको ध्यान में रखना है। आप
मत कराना स्टेप, आप इन रिएजेंट को थोड़ा सा याद रखिएगा, डाइबल एच और ये, तो आपको फटाक से क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। डाइबल एच थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है तो ये डायरेक्ट ईस्टर को किसमें बदल देता है, सीधे सीधे किसमें बदल देता है, एल्डिहाइड में। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग आगे नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात की अगर हम करें, फिर से दिया हुआ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी आपने किससे किससे बनाना सीखा, आपने एल्कीन से सीख लिया, एल्काइन से सीख लिया, नाइट्राइल से सीख लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। इसमें आप में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पता है प्यारी सी, क्या है, इटार्ड रिएक्शन। क्या है, इटार्ड रिएक्शन। मैंने कहा था आपको थोड़ा सा देखिए, कुछ बेसिक बातों को कनेक्ट रखिए, आपका काम हो जाएगा। इटार्ड में आपका जो रिएजेंट है मेन, वो रिएजेंट जो है वो क्रोमियम वाला है। कौन सा है, क्रोमियम वाला। आपको पता है क्रोमियम क्या होता है, अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ते आ रहे हो ना, K2Cr2 7 KMnO4 ये सब पढ़ते हो ना, Cr क्या होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। अब देखो ध्यान से, ये आपका क्या है, पूरा पूरा टॉल्वीन है, ठीक है। आपको पता है टॉल्वीन पे अब बेंजीन रिंग तो आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि रेजोनेंस है तो स्टेबल है। बच रहा आपका CH3, क्या बच रहा है, CH3। ये कौन है आपका, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये, ऑक्सीडाइजिंग। अच्छा, क्रोमियम वाले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्रोमियम वाले क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये फटाक से CH3 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। किसमें कर देगा, एल्डिहाइड में। तो ध्यान से देखिए, याद रखिए, आपने रटा भी है कि इटार्ड रिएक्शन क्या होती है। इटार्ड रिएक्शन आपकी क्या होती है, जब टॉल्वीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं हम, किसके साथ, क्रोमिल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो आपका क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। बात करें थोड़ा सा अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स की, तो अभी जो बोर्ड में है उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दें। मैकेनिज्म जिनको जानना है वो प्लीज कमेंट करें, उनको 100% चीजों को समझा दिया जाएगा। हेलो बच्चा, तुम क्लास में बैठ के हेलो हेलो मैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिर से देखिए, क्रोमियम है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मैंने अभी बताया था। क्रोमियम की ऑक्साइड या क्रोमियम जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्रोमियम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्रोमिक ऑक्साइड है, ध्यान से देख लीजिए, सेम वही कहानी। अच्छा, एसिड एनहाइड्राइड है, साथ में क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में अच्छा सा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सेम वही कहानी, ये टॉल्वीन को किसमें बदल देगा, सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड में। किसमें बदल देगा, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है। तो एकदम आसानी से, आपको कुछ दिमाग नहीं खराब करना है, बस इटार्ड रिएक्शन थोड़ा सा लर्न रखिएगा क्योंकि आपसे नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए फिर आपका ये क्लास 11 से आया हुआ कॉन्सेप्ट है। किससे आया है, क्लास 11 से कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा था कि एल्केन की प्रॉपर्टी होती है, एल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है ना, आपने पढ़ रखा था। और फ्री रेडिकल की जो मैकेनिज्म थी स्पेशली, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती थी, याद होगा आपको, है ना। तो आप क्लोरीनेशन कराते थे, एल्केन का क्या कराते थे, क्लोरीनेशन, मतलब हेलोजन ऐड कराते थे, आप यही तो करते थे ना। तो अब ध्यान से देखिए, बेंजीन मैंने पहले ही कहा स्टेबल है ना। कौन प्रेजेंट है यहाँ पे, क्लोरीन है ना, क्लोरीन के साथ क्या है, सनलाइट है ना, एकदम वही सेम रिएक्शन। आपको पता है अब ये क्लोरीन किसके पास जाना चाहेगा, किसके पास, एल्केन के पास, क्योंकि बेंजीन को तो ये डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे यार, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहां से कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो गए, क्या हो गया, क्या बन गया आपका, बेंजल क्लोराइड, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, मैंने अभी कहा था ना, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड मिलेगा, तो आपको ऑक्सीजन उठा के क्या कर देना है, CH के साथ शिफ्ट कर देना है और HCl बाहर कर देना है। यहाँ पे HCl आप अगर बाहर कर दे तो आपका काम हो जाता है। देखिए 2 HCl आपने बाहर किया, क्या बन गया, CHO बना कि नहीं बना, तो ये क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये भी एक तरीका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन कहता है कि टॉल्वीन की रिएक्शन अगर क्लोरीन और सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं तो बेंजल क्लोराइड बनता है, उसकी हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या मिलता है आपको, बेंजल्डिहाइड, ओके। नेक्स्ट है आपका गैटरमैन कोच रिएक्शन। क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों को सजेस्ट किया था कि आप कोई रिएक्शंस नेम याद नहीं होती है, एक आपकी रिएक्शन और है, एमीन में है, यही सेम रिएक्शन इसमें है, एमीन में, जो अब आएगी तब पढ़ाया जाएगा। कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, जो जिस टाइम है उसको उस टाइम करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कोच लिखा है, कोच, तो याद रखना ये वैसे भी गैटरमैन बेंजीन के लिए होती है, तो ये आप बेंजीन याद रखो। कोच के लिए देखो ध्यान से, COH कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, COH कुछ कोच की तरह नहीं लग रहा है आपको, तो याद रखिएगा रिएजेंट और आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो बिल्कुल दिमाग नहीं खराब करना, एकदम बेसिक बेसिक चीजों को लेकर के चलना है और आपका काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। गैटरमैन कोच रिएक्शन। अभी आपने जो पढ़ा रिएक्शंस को, वो किसकी किसकी प्रिपरेशन थी, एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन थी। किसकी थी, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन। अब हम अगर बात करें किसकी प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे कीटोन की प्रिपरेशन। तो आपने अभी क्या पढ़ा,
अकेले एल्डिहाइड की प्रिपरेशन पढ़ लिया आपने, मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ लिया, लेकिन केवल कीटोन की रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है, केवल कीटोन की रिएक्शन आपने नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, कभी भी आपको कीटोन बनाना हो, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप में केवल कीटोन बनाना है तो आपके लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जान लीजिए रामबाण इलाज है। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप देखना 2 रिएक्शन आपने दी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अभी क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप कराते हो कैडमियम क्लोराइड से, कुछ नहीं करना है भैया, ध्यान सुना, केवल इतना याद रखो आप, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन किससे कराई, कैडमियम क्लोराइड और एसिड हैलाइड, एसाइल हैलाइड, आपने बताया था ना मैंने आपको। तो ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, कल मैंने आपको इसको तोड़ने का तरीका बताया था, तो एकदम आसानी से R पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, ओके, कोई दिक्कत नहीं। कैडमियम मेटल है तो प्लस चार्ज, क्लोरीन पे क्या है -1 चार्ज, सही। तो आपको पता है इसकी वैलेंसी, अगर आप कैडमियम लिखो, कैडमियम की +2 और R की क्या है माइनस है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपकी कहानी आ जाएगी R2 और कैडमियम, ऐसा कुछ आएगा कि नहीं आएगा, सही, ध्यान से देखिए, यही बना ना। अब आपको ये नहीं देखना है, इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। अब ये जो आपने एल्किल कैडमियम बनाया है, क्या बनाया है, डाई एल्किल कैडमियम, इसको उठा करके एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराइए। देखिए अगले स्टेप में इन्होंने इसको उठाया है, एसिल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई है, कुछ नहीं करना, फिर वही सेम कहानी, क्लोरीन किसमें टूटेगा, माइनस में, कार्बन प्लस में, आर किसमें, आर आपका माइनस में, कैडमियम आपका प्लस में, कैडमियम के साथ कौन चला जाएगा, क्लोरीन। तो देखिए कैडमियम के साथ क्लोरीन निकल गया और जो बचा वो क्या बन गया, कीटोन, क्या बन गया, कीटोन। तो एकदम प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से आपका काम हो रहा है, ये कीटोन की पहली प्रिपरेशन। ठीक है, नेम रिएक्शन है नहीं ये। दूसरी देखिए, फ्रॉम नाइट्राइल, सेम कहानी, मैंने कहा ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आप नाइट्राइल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हो तो कुछ करना नहीं है, पहले आप इंटरमीडिएट सेम कहानी उठा लो भैया, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ देना, इस पे माइनस इस पे प्लस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जोड़ो, इस पे प्लस, सॉरी इस पे माइनस इस पे प्लस, ओके, फटाक से उल्टा जोड़ दो, देखिए ध्यान से, CH3 CH2 तो कॉमन है, C MgBr जुड़ गया और C पे C6 जुड़ गया ना, C पे प्लस था, हाइड्रोलिसिस करा दिया सेम, ये कहानी पूरी निकल गई, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, देखिए ध्यान से, तो ये आपको क्या बन गया, प्रोपिनियोफिनेक या एसिटोफिनोन आप लोग बोलते थे, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। ठीक, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, ये आपकी कीटोन, कीटोन की प्रिपरेशन में आपको याद रखना है कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 100% यूज करना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैं बता रही हूँ कैसे करना है, पढ़ते रहो बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अभी आपने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट 2 टाइप की रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट आपकी 2 टाइप की रिएक्शन थी, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन में आप क्या जोड़ते थे, CH3 ग्रुप, एसाइलेशन में आप एसाइल ग्रुप जोड़ते हो। तो पहली बात, मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने पढ़ी थी वो स्पेशली बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पढ़ी थी, किसके लिए पढ़ी थी आपने, बेंजीन के लिए पढ़ी थी भैया। अब आपने एक चीज ध्यान रखा है, बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ध्यान देखो, ये एसाइलेशन है, क्योंकि एसाइल ग्रुप यूज किया है, Cl टूटेगा माइनस में और ये टूटेगा प्लस में, और फटाक से ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इस प्लस को उठा के बेंजीन पे शिफ्ट कर देना। तो ध्यान से देखो, यही तो हुआ ना, इस जहां से C है, इस C को उठा के बेंजीन पे शिफ्ट करो, तो देखो COR, ये आपका क्या बन गया, आपका क्या बन गया भैया, ध्यान से देखो, ये आपका क्या कीटोन बन गया, कीटोन बना कि नहीं बना। तो ये भी एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि रिएजेंट बताना है, तो वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहो। PCC भी आपका है, PCC आपका वही क्रोमियम ऑक्साइड जो आप रिएक्शन करा रहे थे एसिड के साथ, तो याद रखिएगा ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, नेम क्वेश्चन ये मैंने करा ही दिया है आपको, तो कुछ दिमाग उमाग लगाना नहीं है। ये देखिए हैवी मेटल आ गया ना, तो आपको सीधे सीधे एल्डिहाइड बनाना, जितने कार्बन है जहाँ पे बॉन्ड, एल्डिहाइड या कीटोन जो आपका बन रहा है, तोड़ करके। बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो मैंने आपको बताया ना फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने कहा था, अगर एल्डिहाइड कीटोन आपसे बोले तो आपको पता है, अगर पानी में आप घोलोगे यार, तो पानी में जब आप घोलोगे तो अल्कोहल जल्दी घुलेगा, क्योंकि आपको पता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है फटाक से। एल्डिहाइड घुलेगा लेकिन थोड़ा स्लाइटली कम। तो थोड़ा सा कहानी पढ़ लीजिएगा ध्यान से। देखिए एक्चुअली जो क्वेश्चंस है ना, इसमें ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको पता होना चाहिए कि कम कार्बन वाले गैस होते हैं। देखिए मेथनॉल क्या है, गैस है, इथेनॉल है वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब उड़ जाता है, सही। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम पे। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, वो हायर देन हाइड्रोकार्बन और ईथर।
ईथर से और हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, जबकि एल्कोहल से कम होगा, ये मैंने अभी बताया आपको। तो याद रखिएगा, उसका रीजन है फोर्स पूछा जाए तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोई खास है नहीं। अच्छा एक चीज और, मैंने कहा था अगर मास आप बढ़ाते हो, मॉलिक्यूलर मास आप बढ़ाते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो कोई खास बात है नहीं, देखो लिखा, हाँ एकदम सीरियस होता है। अब लिखो, एक क्वेश्चन लिखा, एक पॉइंट लिखा है, यहीं से क्वेश्चन हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से कम होता है। अगर दोनों का एल्कोहल ले लो आप और एल्डिहाइड ले लो, और दोनों का मास सिमिलर कर लो, मास कर दो, सेम कर दो, तो आपका एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। मैंने अभी बताया था फटाक से, जबकि इसका कम होगा क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे कहानी हो जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी अल्कोहल की ज्यादा होगी, तो कोई खास बात पढ़नी नहीं थी। हाँ, अब देखो यहाँ पे लिखा है जो लोअर है, इसमें आपको देखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैंने कहा ना सबसे ज्यादा एल्कोहल ढूंढ लो आप फटाक से। तो आप देखो एल्कोहल कौन कौन सा है, एल्कोहल आपका शायद यही है लास्ट सेकंड वाला, तो एल्कोहल का होगा। एल्कोहल क्या, एल्डिहाइड हो, क्योंकि ईथर का कम होता है, एल्डिहाइड फिर ईथर फिर हाइड्रोकार्बन। तो ये सब क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, वो सब डिपेंड करता है। सेम यहाँ देख लो आप, एल्कोहल फिर कौन होगा, एल्डिहाइड होगा, फिर कौन होगा, ईथर, फिर कौन होगा, हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं, 3 बच्चे जुड़ चुके हैं। ये कौन कौन बच्चे हैं 3, जो फटाक से मुझे बताएं कौन कौन है जो आया है इस लाइव सेशन में, पढ़ रहा है, ताकि मुझे पता हो तो थोड़ा सा और आपकी बात सुनी जाए। मैंने मैसेजेस ओपन कर रखा है, फटाक से बताओ। हाँ, बात करते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन की। तो मैंने कल ही आपको बताया था कि तोड़ना सिखाया था आपको मैंने। तो कार्बन बिहेव करता था एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड ऑक्सीजन बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, आपने पढ़ रखा था ना। हेलो मैम, हेलो बेटा। आप लोग जो पढ़ने वाले हैं वो प्लीज पढ़ते रहें और फटाक फटाक से पढ़ते रहें, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने आपको कल बताया था, मैंने कहा था ये आपका शायद कार्बन ग्रुप है ना। मैंने आपको तोड़ के बताया था कि अगर आपको इसकी रिएक्शन करानी हो, कभी भी केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन करानी, मान लो किसी से, तो आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, इस पे माइनस लगाओगे, इस पे प्लस लगाओगे, एकदम खास बात है, कोई खास बात सिखाई नहीं थी, है ना। तो मैंने कहा था कार्बन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, सही, और ऑक्सीजन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो मैंने कहा था जब आपको कोई बाहर से लाना है, जैसे ए और बी बाहर से लाना है, मान लो ए प्लस में टूट गया, बी माइनस में, तो आपको पता है माइनस वाला इस पे चिपक जाएगा कार्बन पे और प्लस वाला इस पे जाएगा, ये मैंने आपको बता रखा है। तो आपको पता है कार्बन के पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल, कार्बन के पास कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ऐड हो रहा है ना, जो कुछ भी है सब कुछ ऐड हो रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, दोनों की दोनों स्पीसीज क्या हो रही है, ऐड ही तो हो रही है। तो याद रखिएगा कार्बन के रिस्पेक्ट में नाम दिया जाता है इसका। कार्बन पे क्या हो रहा है, कार्बन पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो रहा है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत टफ नहीं है। क्या बोला मैंने, याद रखिएगा, कार्बोनिल कंपाउंड आपको दिख जाए तो आपको फटाक से बोलना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो एसिड ग्रुप होता है, एसिड कौन सा, एसिड ग्रुप, क्या वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है? अगर करता है तो क्यों, आप लोग फटाक से बताएं कमेंट करके। अगर नहीं करता है तो क्यों, अपने आप में सोचें। मैंने क्या कहा, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ जो एसिड है, एसिड में आपने पढ़ रखा है ना, ये देखिए ध्यान से, ये एसिड है कि नहीं, क्या ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आसानी से देता है? अगर देता है तो क्यों, अगर नहीं देता है तो क्यों? फटाक से आपको इसका आंसर करना है। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आप पढ़ लो ध्यान से। डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, उसमें कोई खास बात है नहीं। sp2 हाइब्रिडेशन से किसमें बदल रहा है, ये sp3 में बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से देख सकते हैं आप। sp2 से किसमें बदल रहा है, sp3 में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट रहा है, कोई खास बात है नहीं। तो इसमें क्या करना है, एडिशन प्रोडक्ट हो रहा है। बात करें रिएक्टिविटी की, तो आपको पता है एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, कीटोन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कीटोन में CH3 ग्रुप बढ़ेगा और हिंड्रेंस हो जाएगा, इस वजह से कीटोन लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे। मतलब कि जो आपका एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा ज्यादा एज कंपेयर टू कीटोन। रीजन पूछा जाए क्यों, क्योंकि कीटोन पे आपका जो CH3 ग्रुप होता है, एल्काइल ग्रुप होता है, वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है, तो उसकी बॉडी में दिक्कत आ जाती है, ऐसा समझ लो आप, हिंड्रेंस की वजह से, तो आसानी से नहीं देता। यानी कि सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा, एल्डिहाइड देन कीटोन। ओके, तो एकदम आसानी से आप अप्लाई करो, कोई बहुत टफ ऑफ चीज है नहीं। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। अब सेम कहानी, आपको कभी भी तोड़ना हो या प्रोडक्ट बनाना हो तो आप जाकर के इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, एकदम आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। देखो आपको पहले ये देखना है कि आपको दिया क्या है। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ लेकर के आपको बता देती हूँ।
ये आपका एसीटोन दिया है, क्या दिया है, एसीटोन दिया है। अब क्या देगा आपका, इसको रिएक्शन कराना है एससीएन से। किसे कराना है, एससीएन से। कोई खास बात नहीं है ना, एकदम आसानी से। फटाक से आपको मैंने तोड़ना सिखाया ना, तोड़ना सिखाया। ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, कोई खास बात, ये तो मैंने पहले ही सिखाया। यहाँ से आप तोड़ोगे H प्लस में, Cn माइनस में, जोड़ देना है, क्या कहानी हो जाएगी। देखिए CH3 CH3 C पे कौन जुड़ जाएगा आपका, Cn, और देखिए ध्यान से O पे कौन जुड़ जाएगा, H। तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि नहीं। अब आपको पता होना चाहिए ध्यान से, ये जो कंपाउंड होता है ऐसा कार्बन जिसपे नाइट्राइल ग्रुप और OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों प्रेजेंट हो, इसको हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। देखिए ध्यान से, आपकी बुक में दिया हुआ है, देखिए साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो कोई खास बात है वह नहीं, एकदम वही आपको पता है sp2 से कितना डल रहा है, sp3 में, तो कोई खास बात नहीं थी, ये मैंने पहले बताया। फिर बात करते हैं अगला रिएक्शन। सेम मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, आप लोग फटाफट करते जाओ, जाकर के अपनी कॉपी उठाओ, नोटबुक। अब आपसे कहा है कि सोडियम बाइसल्फाइड से कराना है, तो आपको पता है सोडियम प्लस में टूटेगा, दिस माइनस में टूटेगा। सेम ये माइनस में, ये प्लस में, उल्टा जोड़ देना है। सोडियम प्लस में तो ये ऑक्स के साथ, ये इसके साथ जोड़ देना ना आपको। देखिए ध्यान से, कार्बन पे के साथ ऑक्सीजन के साथ सोडियम, दिस। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, बाद में इसका क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर यहाँ से हाइड्रोजन का, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, ये एसिडिक है, तो H यहाँ से ट्रांसफर जाएगा, तो OH। देखिए ये जो प्रोडक्ट है, ये बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, एडिशन से बना हुआ है, इसको क्रिस्टलाइन होता है, तो इसका हम यूज करते हैं किसके लिए, सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिएक्शन का यूज किया जाता है, आपसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा गया है कि कौन सी रिएक्शन सेपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप यही बाइसल्फाइड लिख करके आओगे, ओके। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। आपको पहले ही पढ़ाया गया एडिशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा आपने अगर नहीं देखा है, अल्कोहल जाकर के देखिए, उसमें मैंने बताया है कैसे। मैंने अल्कोहल में बताया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे। मैंने इतना, मैं हिंट कर दे रही हूँ क्या क्या मैंने बताया है, जाके आप वीडियो देख लेना, फटाक से आपका काम हो जाएगा। मैंने ये बताया था मेथेनल, मेथेनल आपको क्या देता था, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। दूसरा कोई और एल्डिहाइड, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड, वो देता था 2 डिग्री अल्कोहल। और तीसरा था कीटोन, कीटोन आपका देता था 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये बात मैंने बता रखी है, इसमें कोई खास बात है नहीं, ओके। ये अल्कोहल जो आपका वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको फटाक से जाकर के देखिए, आपका काम हो जाएगा। शहजाद राशि, हेलो हेलो बेटा, हेलो, ठीक है। तो ये मैंने आपसे कहा ना, अल्कोहल का जो चैप्टर पड़ा हुआ है, क्यों कोई चीज को बर्डन, जो यहाँ है उसको यहाँ पढ़िए, जो अल्कोहल में उसको अल्कोहल में पढ़िए, फटाक से जाके आप पढ़ाई करियो। और मैंने कहा ना कुछ कुछ रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं अभी बताऊंगी कौन से आपको कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम बात किया इन्होंने कि हेमी एसिटल कैसे बनता है। कीटल हो जाता, अगर कीटोन होता तो, कीटोन होता तो क्या हो जाता, कीटल हो जाता। कुछ नहीं, नाम से पता चल जाए आपको, कीटोन के लिए कीटल, और क्या है आपका एल्डिहाइड है तो उसके लिए एसिटल। तो कुछ भी नहीं है, ध्यान सुनो, सेम मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। मैंने कहा ना, ये रिएक्शंस ही आपको दिक्कत करती हैं, आप पढ़ तो जाते हो, ठीक है। कीटोन का अगर आप इथाइलिन ग्लाइकोल से रिएक्शन करो तो ग्लाइकोल कीटल बनता है, लिखा ना। अगर एल्डिहाइड जगह तो क्या बनता है, एसिटल। तो ध्यान सुनना पहले मेरी बात। आपको मैंने बताया, आप एक काम क्या करो, आप रिएक्शन ओपन कर लिया करो। ये देखिए, यही लिखा है ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप नोटबुक लेके बैठो और रिएक्शन कराना आपके लिए आसान हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। टू स्केरी, हाँ हो सकता है, नो डाउट स्केरी तो है भाई, क्योंकि केमिस्ट्री है तो स्केरी है ऑलरेडी, नो डाउट। अब सुनिएगा आप मेरी बात, आपको मैंने बताया ना बॉन्ड तोड़ना एकदम आसानी से। मैंने कहा था जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, ये मैंने आपको बता रखा है। अब आपके पास आ कौन रहा है रिएक्शन करने के लिए, आपके पास जो रिएक्शन करने आ रहा है वो है आपका एल्कोहल। कौन है, एल्कोहल है, ROH। कौन है, एल्कोहल है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपने पढ़ा हो कभी भी, तो अल्कोहल के टूटने का तरीका पढ़ा था आपने, यहां से ये H प्लस भी दे देता है, एसिडिक भी होता है, और ये O माइनस दे देगा कि नहीं। अब आपको पता है कि ये O जाएगा इस H प्लस के साथ, सही, और ये वाला माइनस जाएगा कार्बन के साथ। तो देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है, देखिए C पे कौन लग गया आपका, OR, ईथर वाला ग्रुप, और इधर कौन है आपका OH, और ये क्या है आपका H। ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं आप, अगर एक ही कार्बन पे, किसी सिंगल कार्बन पे, क्या बोला मैंने, किसी सिंगल कार्बन पे आपका क्या लगा हो, ईथर भी लगा हो और साथ में अल्कोहल भी लगा हो, तो उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, ओके। अब अगली बार फिर से आपको रिएक्शन कराना है इसका अल्कोहल से, तो आपको पता है क्या करेगा अल्कोहल,
फटाक से यहाँ से पानी को H को खींच ले जाएगा और R ग्रुप जोड़ देगा, तो आपका बन जाएगा क्या, एसिटल। क्या बन जाएगा, एसिटल। अगर कीटोन है तो आपका बन जाएगा कीटल। तो इसको थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके जाइए, आपके काम आएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, एडिशन होता है, मैंने पहले ही बताया। अगली बात अगर हम लोग करें यहाँ पे ध्यान से, तो बात ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन, आप एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन आप किसी अमोनिया डेरिवेटिव से कराते हो, किसे कराते हो, अमोनिया डेरिवेटिव से, ठीक है, या एमीन का NH2 डेरिवेटिव से, अमोनिया वाली कहानी है, तो अमोनिया मतलब जो अमोनिया से बना हो, तो आपको यहाँ पे बस एक मैकेनिज्म सीख लेनी है जो ये लिखी हुई है, उसके बाद आप रिएक्शन करा सकते हो एकदम आसानी से। क्योंकि अब मैंने कहा ना, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो है। 2024 बोर्ड 100% नीट IIT से भी क्वेश्चन यहीं से उठते हैं, बट ठीक है, अभी आप इतना सीखो। तो देखिए, मैंने आपको एकदम तरीका बताया, दिस वन बताया ना, आपको क्या करना है, हाँ, इसको तोड़ देना है माइनस, इसको तोड़ देना है प्लस, कोई खास बात है नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है अमोनिया डेरिवेटिव, तो अमोनिया डेरिवेटिव मतलब जो चीज अमोनिया से बना हो। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH2 और R, देख रहे हैं ना, R मतलब एमीन है, ये क्या है, एमीन है ना। एमीन में भी आपने एक H हटाया है, तो क्या हुआ है, ये अमोनिया डेरिवेटिव ही तो बना है। क्लास 12 हिंदी केमिस्ट्री, क्लास 12, ठीक है, ओके। अभी आप ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपका। क्या हो गया, NH2R, ये आपने क्या लिया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन हटाया है और वहां पे R ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगाया। अब आपको मैंने बताया ना, आप कभी भी याद रखना, यहां से जो अमोनिया होता है, जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। फिर से सुनिए, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक। मतलब नाइट्रोजन अगर ऐसे है, NH3 अगर ऐसे लिखा, तो यहाँ से आप आसानी से एक H+ निकाल सकते हो। अगर आपने एसिडिक मतलब यही तो हुआ, एक H+ निकाल सकते हो। अगर आपने एक H+ निकाल दिया तो यहाँ क्या बचा, NH2-, यही तो बचा ना। तो अब बस आपको यहाँ पे यही एक कहानी करनी है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, आपने यहाँ से NH2 था, एक H+ निकाल दिया, ये एक H उठ गया, यहाँ पे क्या बचा, NH-, उल्टा आपको जोड़ देना है बस। अब आप बताओ मुझे, इस पे कौन जाएगा, दिस वन, और इस पे दिस वन, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं है। अब आपको बस उल्टा जोड़ देना है। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये वाला कंपाउंड आपका NHR किस पे जा रहा है, कार्बन पे, और ऑक्सीजन के पास कौन जा रहा है, हाइड्रोजन। जरा इसको ध्यान से देखिए, आप ऊपर जो बना हुआ है, एक बार आप ऊपर नजर डालिए, ठीक है। ये क्लास 12 के लिए बेटा बहुत टफ रिएक्शन ये मानी जाती है, इसको मैंने आपको बहुत इजीली सिखा दिया। मतलब कि आपको केवल अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव दिखे तो आप H+ निकाल देना वहां से, और जैसे आप तोड़ते थे ना एल्डिहाइड कीटोन को, बस वैसे ही तोड़ के आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपका सेम प्रोडक्ट देखिए बना ना, H+ कहाँ गया आपका, O- पे गया, और ये आपका कार्बन पे चला गया। तो कुछ देखिए ध्यान से, OH, भाई देखिए OH हो गया ये, और ये वाला NH कार्बन के साथ बना। तो ध्यान से देखिए, ये आपका बीच का प्रोडक्ट बन गया, यही आपका इंटरमीडिएट। ध्यान से देखिए, पहला प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। कोई बहुत टफ वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से, ठीक। अब लेकिन अगर हम बात करें, वापस बात करें किसकी, यहां से, तो आपको मैं बता दूं, अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन के साथ आने वाला हाइड्रोजन एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एलिमिनेशन पॉसिबल है। एलिमिनेशन क्यों पॉसिबल है, आपको पता है कहीं पे एसिडिक H+ मिल जाए और OH एक साथ मिल जाए किसी जगह पे, तो पानी निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, फॉर स्टेबिलिटी। इसके लिए स्टेबिलिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक H है, ये H कैसा है, H+ के फॉर्म में है, और ये OH कैसा है, माइनस। अब यहाँ से देखिए ये H+ और यहाँ से OH निकल जाएगा, देखिए H2 निकल गया ना। क्या बचा, ध्यान से देखिए, C बचा। अब ये देखिए दो वैलेंसी खाली हुई, तो डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बचा, N और Z। क्या बना, N और Z। मैंने R लिया था, Z की जगह क्या लिया था, R लिया था। तो एकदम आसानी से आपका काम हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम अपनी तरफ से लेके आपको समझाते हैं, वापस से सुनिएगा। पहली बात ध्यान से देखिए, ये आपका कोई भी कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं एसीटोन दे दिया, क्या दे दिया, एसीटोन। तो ये एसीटोन हो गया। इसका रिएक्शन आपसे बोला अमोनिया से कराना है, किससे कराना है, अमोनिया से। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ध्यान सुनिएगा, फटाक से आप यहाँ से क्या निकालो, H+ निकाल दिया। अगर आपने H+ निकाला तो क्या बचा, NH2-, यही तो बचा। अब आपको यहाँ पे तोड़ना था माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा और कार्बन पे प्लस आ जाएगा। कार्बन पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा कि नहीं आएगा। फटाक से उठा के देखिए जोड़ दिया, क्या बन गया आपका, C। ये दो ग्रुप है ही, CH3, सही। ध्यान से देखो,
इस कार्बन पे हमने क्या जोड़ा है, मैं कलर चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना, यहाँ पे माइनस होगा, क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा। ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन पे देखिए माइनस चार्ज है ना आपका, तो ऑक्सीजन पे क्या चला जाएगा, H चला जाएगा ना। अब आपको मैंने अभी बताया कि फिर से देखिएगा, फिर से बात, ये कंपाउंड बन गया इंटरमीडिएट, क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी की है कि OH भी है और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ H, ये एसिडिक होगा, तो यहाँ से H प्लस निकल सकता है, H प्लस क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो देखिए क्या बचेगा, CH3 CH3 और क्या बचा आपका, NH बचा। और ध्यान से देखिए एक वैलेंसी खाली हुई कि नहीं, पानी निकल गया, H2 क्या हो गया, निकल गया। ठीक, तो ये आपका फटाक से आपका क्या हो गया, काम हो गया। अब मेरी बात सुनिएगा, आपको मैं बताता कि अगर कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड, इसको NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं 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 नहीं, एडिशन नहीं बोल सकते इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल सकते, एडिशन है, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी है, एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन, ठीक है, एडिशन लिखा हुआ ना, कुछ हट नहीं रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी कहानी हो गई। अब आप देखो यहाँ पे जा करके, अब ट्रिक है, ट्रिक ये है कि अगर आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, मान लो आपको बीच का नहीं बनाना, ये इंटरमीडिएट थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, तो जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं उनके लिए सुनिएगा ध्यान से। आप क्या करना, डायरेक्ट, जैसे एक एग्जाम्पल दिया, Z की जगह इन्होंने दे रखा था, जो वहां Z दे रखा था, तो अगर आपको ऐसा मिल जाए कहीं, मैं एक ट्रिक बता दे रही हूँ, उसको फटाक से आप फॉलो कर लेना। CH3 मान लो कहता है आपकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्सिलेमीन से, अब हाइड्रोक्सिलेमीन बेटा ये होता है NH2OH, ये आपका क्या है, हाइड्रोक्सिलेमीन। आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम कि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, तो फॉर्मूला सीख के रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिलेमीन, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया वाटर लॉस करना होता है, तो पानी लॉस करना, तो यहाँ से देखिए ये H2 निकाल लो और ये O निकाल लो, निकाल दिया ना, क्या निकल गया, H2 निकल गया, खत्म कहानी। जो बचा उसको जोड़ दो, देखो क्या बचा है, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड और N और OH, ध्यान से देखो आप, ठीक, ये हो गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। आप देखिए ध्यान से ये वाला, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन किससे होता है, हाइड्रोक्सिलेमीन से, तो आपका प्रोडक्ट बनता है ऑक्साइन। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्साइन बताइए, कितनी बार पूछा है कि आपको क्या बताना है, ऑक्साइन बताना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा जैसे मैंने आपको बताया ना, बस वैसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे आपका बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी, ओके, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। फिर वही बात आ गई कि रिडक्शन। आपको पता है कि अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराओगे, क्या कराओगे, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल क्या मिलेगा, अल्कोहल। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लोगे तो एल्केन। याद रखिएगा, रिडक्शन कराओगे तो आपका एल्कोहल मिलेगा। आपको पता है एल्डिहाइड के रिडक्शन से आपको क्या मिलता है, प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से आपको मिलता है सेकेंडरी एल्कोहल। याद रखिएगा, टर्शरी वाली कहानी कुछ अलग हो जाती है, तो इसलिए यहाँ हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगली बात करें थोड़ा सा वुल्फ किस्नर, इंपॉर्टेंट अभी लिख लीजिए, मैंने कहा ना जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, क्लेमेंशन और वुल्फ किस्नर, प्लीज इंपॉर्टेंट है तो है। दोनों देखिए, सीधे CO को CS2 में चेंज करता है, जिंक एमेलगम, याद रखिएगा। और ये आपका हाइड्राजीन वाला केस है, तो इसको तो याद करके जाइए। वुल्फ किस्नर 100% आपको याद करके जाना ही जाना है, आप बच नहीं सकते हो, ओके। क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर सीधे सीधे लर्न करके चले जाओ, बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो होप सो कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट टर्न में हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की। तो ये सेशन मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैसेज वैसेज किए जा रहे हैं, कुछ पढ़ने वढ़ने लगे थे, तो पता नहीं कौन कौन पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता है, बस मैंने अभी देखा जस्ट। तो इसमें जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बताएं मुझे, और मुझे लगता है एक टाइम तक ही पढ़ा चाहिए, ऐसा नहीं कि आप भर भर के पढ़ते रहो, आपका कुछ काम भी ना हो। आप फटाक से थोड़ा कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो, तो आपका काम हो जाएगा फटाक से। कितने बच्चे हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। आराम से आप लोग पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ रात्रि एज यूजुअल। राधे राधे। आपका भगवान भला करें, राधा रानी भला करें, कन्हैया जी आपका भला करें कि आप लोग दुखी ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो फटाक फटाक आप लोग पढ़ते रहिए, कोई खास दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग फटाक से काम करते रहो। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। हे बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? जो बच्चे शाम को कनेक्ट होते हैं लाइव, वो फटाक से आ जाएं अभी,
और मैंने कहा ना 2-4 बच्चे भी जस्ट सिंग हेलो मैम, हेलो बेटा, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। जस्ट बेटा पढ़ाई वढ़ाई हुई कुछ। तो ये एल्डोल आप आज मैं बताऊंगी, एल्डोल रिएक्शन स्पेशली मैं सोच रही हूँ। तो फटाक से 12th वाले जो है ना वो कनेक्ट हो जाए, फटाक से कनेक्ट हो जाए। कोई दिक्कत हो तो फटाक से मैसेज करते रहें और किया जाता है आपका काम फटाक से स्टार्ट। तो आज का टॉपिक होगा, मैंने कहा था ना इसके पहले लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया आप लोग में, और मैंने एक चीज और कहा कि अगर आप लोग को सच में यार फायदा मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। बिकॉज मैंने कहा ना यार फ्री में काम करना थोड़ा सा टफ होता है, यू नो, और कोई भी नहीं कर पाएगा ना। हम लोग के पास देखिए चीजें ये ना, मैं तो बस टाइम निकाल के कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ कमेंट भी देख रही हूँ, मैंने दूसरा फोन अपना ले रखा है, उसमें मैं कमेंट चेक कर रही हूँ। तो होप सो आपको ये चीजें क्लियर आउट होंगी। हाँ, तो जो जो कनेक्ट है वो फटाक से मैसेज करें। मैं यहाँ मैसेज भी आपका देखूंगी, पढ़ूंगी, और क्या क्या डाउट आ रहा है ताकि मैं समझ जाऊं। तो आप जैसे बोलोगे ना वैसे चीजों को क्लियर आउट कर दूंगी, ठीक। तो मैंने कहा ना मोस्ट वेलकम, आप लोग फटाक फटाक पढ़ते रहो, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे अच्छा करोगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है। और इतना ही तो आपकी एम है नहीं, मुझे भी पता है, बट ये है कि 12th पेपर हो जाए फिर आप ज्ञान का अर्जन करो। एग्जैक्टली, बिकॉज राइट नाउ अभी जरूरत है मार्क्स की, है ना। अभी आप सोचो कि लाओ मैं तैयारी करूं बैठ कर एकदम प्रॉपर, तो कर तो नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने कहा ना टाइम थोड़ा सा आपने कम जो भी था आपका उसको आपने खत्म कर दिया अपना टाइम। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो फटाक से हेलो हाय बोल दें। कुछ अभी आएंगे वो कहेंगे सो टेरिफिक, अब उनको टेरिफिक लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ लिपस्टिक तो है नहीं भाई, मेकअप तो है नहीं, और ऊपर से खतरनाक है केमिस्ट्री, टीचर भी खतरनाक, केमिस्ट्री भी खतरनाक, तो वो टेरिफिक लगेगा नो डाउट। तो ऐसे बच्चे आके ना समझे तो दूर जाएं। और हाँ, मैंने कहा ना मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने एक फोन ले रखा है, ठीक है, ताकि इसमें मैं आपके मैसेजेस पढ़ के आपका रिप्लाई कर पाऊँ। तो जैसे बच्चे कनेक्ट होते हैं बस वैसे ही फटाक से बताएं और आपका काम हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने कहा था ना, कल आपको मैंने बताया था कि आप ओल्फ किस्लर जरूर देख लीजिएगा और क्लेमेंसन देख लीजिएगा। ये मैंने आपको ये भी बताया था कि ये 2024 जो आपका एग्जाम है 27 फेब को, उसके लिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। और आपने पढ़ा था रिडक्शन में एक बेसिक सी डेफिनेशन, ऑक्सीजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, तो ध्यान से देखो, एक ऑक्सीजन हटाया 2 वैलेंसी खाली हुई, तो आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ओके। तो जो बच्चे आते जाएं, जैसे आप लोग आओगे ना क्वेरी करोगे, तो हो सकता है मैं आधे घंटे पढ़ाने वाली हूँ तो 1 घंटे पढ़ा दूं, या 1 घंटे क्लास हो तो 2 घंटे चला दूं। तो आप लोग जितना मोटिवेट करोगे उतना ही मैं काम करूंगी। और 3 बच्चे देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज, मैंने कहा ना जो 3 बच्चे सीरियसली देख रहे हैं वो फटाक से हेलो हाय और मैसेज कर दें, उनके मैं डाउट पक्का क्लियर करा दूंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बात करने चल रहे हैं किसकी, अगर हम लोग फिर से, मैंने कहा ना ये चैप्टर मैंने लाइव ही कनेक्ट कराया है आप लोग को, तो जो प्रॉब्लम है आप फटाक से क्वेश्चन करोगे, मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगी, बिकॉज मेरे 1 हैंड में फोन है, ठीक है, ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊँ। बिकॉज मैंने कहा ना एक्चुअली शाम में क्या होता है, ये बोर्ड वहाँ अवेलेबल नहीं होता, ये क्लास है मेरी कोचिंग क्लास है, ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड अवेलेबल है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा लाइव चली जाती हूँ, उसके बाद तो फिर वही शाम में, तो वो फिर पेपर पेन मोड होता है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और मैंने कहा ना कुछ बच्चे एकदम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं उनका पक्का भला कराऊंगी, आप देख लेना, ठीक है। तो जो मेरे ऊपर डिपेंड है वो बिल्कुल ट्रस्ट करके डिपेंड हो जाए और काम करा देते हैं, ठीक। तो वो जो 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी है ना, वो फटाक से हेलो हाय मैम, थोड़ा सा आप लोग मुझे भी मोटिवेट करो, और प्लीज मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैंने क्या कहा, जरूरत आपको भी है, और हमने क्या कहा, हम क्या करेंगे, हम तो अपना ऐप मेरा बन चुका है, बहुत जल्दी क्लासेस ऐप पे चली जाएंगी। तो ये प्राइवेट, मुझे यूट्यूब क्या करना है, कोई बात नहीं है, मैं आराम से चली जाऊंगी ना अपने ऐप पे, वहां पे पढ़ाऊंगी जो बच्चे सच में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मुझसे मैंने कहा ना मेरे को 100 बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन 100 बच्चों को अच्छा रिजल्ट, जैसे आनंद सर ने सुपर 30 वाला काम किया था, तो 30 बच्चों को उन्होंने पढ़ाया था, काम किया, तो मेरा बस टारगेट है कि मैं 100 बच्चों को पढ़ाऊंगी, लेकिन अच्छा पढ़ाऊंगी। तो फिर अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप देख रहे हो और आपको फायदा मिल रहा है तो आप भी मुझे सपोर्ट करो, फटाक से आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो आपको ना 4 चैप्टर्स हैं उन वीडियोस को देखो जाके, आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के लिए मैं अलग क्लास लेती हूँ, तो फिजिक्स तो मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने कहा ना जो चीज़ें हैं मैं केमिस्ट्री की आपको क्लियर कर दे रही हूँ फ्री में, तो आप पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। चलो बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की।
तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वैसे तो ये टॉपिक इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, किसकी बात करें, ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो बेटा ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता रखा है बहुत पहले से, एकदम बेसिकली बता रखा है कि अगर आपके पास क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, वो भी कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री वाला। अब बच्चे बहुत परेशान हैं कि मैम यही नहीं आता, 1 डिग्री कुछ नहीं, OH वहां पे लगा होगा उस कार्बन पे जिसपे एक कार्बन आगे कनेक्टेड हो, तो याद रखिएगा वो 1 डिग्री होगा। तो 1 डिग्री का जगह आप क्या कराते थे, ऑक्सीडेशन कराते थे, क्या कराते थे, ऑक्सीडेशन कराते थे बेटा, तो आपका मिलता था एल्डिहाइड। क्या मिलता था, एल्डिहाइड। ये बात आपको याद हो। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर से ले रही हूँ, मैंने कहा ना कि चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ले लूं मैंने कहा आपका पास CH3 CH2 और OH, ओके, ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है ना, 1 डिग्री अल्कोहल है। आपने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन, क्या करा दिया, ऑक्सीडेशन करा दिया, तो आपका बन गया CH3 CHO बना ना, देखिए ध्यान से, मैंने क्या था 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री क्यों, मैंने कहा ना 1 डिग्री तो आप लोग पहचान ही ले रहे होगे। अगर 1 डिग्री भी नहीं जानते हो तो फटाक से मैसेज करो, क्लियर कर दिया जाए। तो ध्यान से देखिए 1 डिग्री अल्कोहल आपका किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में। अब आपको बताइए 2 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, ये आप कमेंट करो मुझे फटाक से। मैंने कहा ना मैं दोनों लाइव सेशन इसलिए लेके बैठी हूँ ताकि आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो आप बताओ मुझे 2 डिग्री अल्कोहल क्या प्रोडक्ट देता है ऑक्सीडेशन पे, अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फटाक से आप बताओ। जिनको आता है ठीक, जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी, ओके। तो अभी सुनना ध्यान से, एक्चुअली में जो एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, एल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो, क्या कराते हो, एल्डिहाइड का जब आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, तो आपका जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मतलब कोई कहानी नहीं, कहानी ये कि ये वाला जो CHO है आपका, ये सीधे किसमें बदल जाएगा, COOH में, किसमें बदल जाएगा, COOH में। हाँ, अगर आपने यहाँ पे कहीं बेस वेस ले रखा है, कोई क्या ले रखा है, बेस, तो आपको पता है कि ये एसिड बन रहा है और एसिड किससे रिएक्ट करता है, बेस से, तो क्या दे देगा, सॉल्ट, क्या देगा, सॉल्ट। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि आपके पास है इथेनॉल, क्या है, इथेनॉल, और मैं कह रही हूं कि इसका मैं करा रही हूं ऑक्सीडेशन, क्या करा रही हूं, ऑक्सीडेशन करा रही हूं, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो उतने ही कार्बन की क्या बन जाएगी, एसिड, क्या बनेगी, एसिड, मतलब कि CH3COOH। बस देखो ध्यान से, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या फंक्शनल ग्रुप कहां से कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काम करना चाहिए। एक बच्चा बहुत ध्यान से देख रहा है, तो जो देख रहा है उसी के लिए कहानी है, और तो कुछ सोचते हैं मैम हम लोग बाद में जाके देख लेते हैं, लाइव वाला भी वीडियो आप सेव कर देती है तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग देख लो। बस इस सेशन के लिए मैंने कहा ना, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आपका भला हो, भला हो इन द सेंस आपका काम हो। तो इधर तो मैं नहीं चाह रही हूँ, नेक्स्ट सेशन में मैं खुद देखती हूँ कि कैसे क्या कराना है आपका, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बात किसकी, एसिड बन गया आपका। अब यहाँ पे आपका 2 इंपॉर्टेंट आगे टेस्ट भी आएगा, तो ध्यान से देखो। पहली बात मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो, एल्डिहाइड, और उसमें कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या डालते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन कराना, क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना, ठीक है। अच्छा, आप लोग मैसेज कर रहे हो, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, जो बच्चे मैसेज कर रहे थे उनको भाई मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, मुझे ऐसा शो नहीं हुआ इसमें, तो मैं देख ले रही हूँ, थोड़ा सा सेटिंग कर लेती हूँ ताकि आपका मैसेज मुझे दिखे। ऐसा मैसेज मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, देखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने क्या कहा, क्या है, जस लिखा, यस मैम, हेलो मैम, हेलो मैम, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। ऐप पेड रहेगा क्या बेटा, मैंने कहा ना वो जरूर रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना उस पर मैं उन्हीं लोग को बस रखूंगी जो सच में पढ़ने वाले। तो अभी तो नहीं, अभी पढ़ लो आप, 27 पेपर आपकी केमिस्ट्री का पेपर है, मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहूंगी, मैंने कहा ना अभी पढ़ लो, आप लोग को मुझसे हेल्प मिल रही है, 100% मैं करूँगी, ठीक है। तो क्यों कमेंट शो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा।
चलिए देखते हैं क्यों कमेंट शो नहीं हो रहा है। ऑल मैसेजेस आर विजिबल, हाँ मैंने सेटिंग कर दी है, बट यहाँ पे क्यों दिख नहीं रहा है। चलिए मैं अपनी दूसरी ही आईडी खोल लेती हूँ। हाँ ठीक है, सॉरी अब दिखने लगा मुझे मैसेज। तो ठीक है, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ना वो बस फॉलो करें, नोटबुक उठाएं और काम हो जाएगा। तो देखिए इन्होंने कहा है कि एल्डिहाइड है, किसी भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डालोगे तो आपको क्या बन जाएगा, वो एसिड दे देगा प्रोडक्ट। क्या दे देगा, एसिड दे देगा। अब बात आती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पढ़ रखा आपने। पोटेशियम परमैंगनेट, केमेनोफोर, आपने ये सब पढ़ रखा है। ये सब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, ये सब क्या है, K2Cr2O7, ये सब क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपने पढ़ रखा है, तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो आपको ना पता हो, तो याद रखिएगा। अब आप में एक दिया हुआ है क्वेश्चन, अभी आपको पढ़ना होगा टेस्ट। क्या होगा, टेस्ट पढ़ना होगा। तो टेस्ट में आपको मैं पढ़ाऊंगी 3 टेस्ट आपको पढ़ाऊंगी। क्या क्या, टॉलेंस, फेलिंग और हेलोफॉर्म रिएक्शन, जिसको आप करते हो आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या बोलते हो, आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि अगर आपने क्या किया, किसी एल्डिहाइड को लिया, उसको आपने क्या किया, टॉलेंस में डाल दिया और फेलिंग में डाल दिया, तो फटाक से क्या बना देगा, एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, एसिड। क्यों भैया, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एकदम आसानी से आप लोग काम करते रहो, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, फटाक से आप करते रहो, आपका काम होता रहेगा। अब बात करें थोड़ा सा कीटोन की। किसकी बात करें हम लोग, अगर कीटोन की बात करें तो इन्होंने कहा है कि कीटोन जनरली तो ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये ऑक्सीडेशन शो नहीं करेंगे। बट भैया हम लोग आदमी है, ह्यूमन नेचर, जबरदस्ती वाला काम, जबरदस्ती हम लोग टेम्परेचर इलेवेट कर देते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। अब क्या होगा, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो ये देंगे आपके एसिड ही बनाएंगे ये भी, लेकिन जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन नंबर पेरेंट से कम होगा, पेरेंट से क्या होगा, लेस होगा। ध्यान सुनिएगा फिर से मेरी बात। इन्होंने कहा वैसे तो रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, आपके कीटोन्स ऑक्सीडेशन शो नहीं करते हैं, बट अगर करेंगे, क्या करेंगे, अगर ये शो करेंगे आपके, ठीक है, तो इनमें कार्बन नंबर लेस होगा। चलो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। एग्जांपल मैंने आपसे कहा, मान लो आपने ले रखा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। जरा ध्यान से देखिए, ये कीटोन है। क्या है ये, कीटोन है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, ये कीटोन है। इसका अगर आपने जबरदस्ती भैया ऑक्सीडेशन करा दिया, क्या करा दिया, अगर इसका आपने ऑक्सीडेशन करा दिया तो कुछ नहीं होता है। ध्यान सुनना, एक कार्बन ये टूट जाएगा आपका फटाक से, एक कार्बन का ये एसिड, मतलब कि आपका देखिए 2 एसिड पॉसिबल हो जाएंगे इसमें, CH3COOH प्लस दूसरा HCOOH, मतलब कि आपको 2 एसिड मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं, 2 एसिड्स मिल रही हैं, लेकिन दोनों एसिड में जो पेरेंट्स था, देखिए पेरेंट्स में 3 कार्बन थे, यहाँ पे एक में 2 है, एक में 1 है, तो जो पेरेंट्स था उससे कम क्या मिल रहा है आपका, कार्बन का एसिड। तो ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या कहा, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, देखिए ध्यान से। एक बार इसका मिल सकता है आपको, ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसका अलग मिल सकता है। तो देखिए एक ये बना है, एक ये बना है ना। अगली बार वही सेम चीज याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सब बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ाई चल रही है सबकी। 15 मिनट हो गया है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। कुछ बच्चे आए थे और तुरंत जैसे बात हुई ना थोड़ा सा आप लोगों से, तुरंत आप लोग ये हो गया कि पता नहीं मैम पेड है क्या है। तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टॉलेंस टेस्ट होता है किसके लिए। तो याद रखिएगा, जनरली आप क्या ध्यान से सुनो, आपको देखिए लिखा हुआ है किसके लिए है, एल्डिहाइड के लिए। किसके लिए है, एल्डिहाइड, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एल्डिहाइड आपके आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो अभी मैंने बताया था। अब बात करते हैं भैया, ये टॉलेंस टेस्ट में टॉलेंस रिएजेंट यूज होगा। क्या यूज होगा, टॉलेंस रिएजेंट। तो आप एक काम करो, आप एग्जामिनेशन में कोई फॉर्मूला याद करके मत जाओ, ठीक है, आप टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला याद करके मत जाओ। जो बच्चे परेशान हैं वो फटाक से क्या करें, केवल इसका नाम याद करें। देखिए क्या लिखा है,
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या मिला? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। आप इसका नाम याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप फटाक से देखो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट। अगर बहुत लिखने का मन है तो ये देखिए यहाँ नाइट्रेट गायब किया है, बाहर वही नाइट्रेट रहेगा, तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया है, तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ध्यान सुनो, कुछ नहीं, आपने क्या ले लिया, देखिए एल्डिहाइड लिया और इसको आपने क्या मिला दिया, ये टॉलेंस रिएजेंट है आपका। बेसिक मीडियम में ये क्या है आपका? टॉलेंस रिएजेंट आपने मिला दिया इससे। तो ध्यान से देखिए, एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और ये बदल गया किसमें? एसिड के सॉल्ट में। देखिए एसिड के सॉल्ट मतलब एसीटेट आयन में, और जो आपका सिल्वर था वो बाहर आ गया, और ये सिल्वर आपको पता है क्या? सिल्वर अपीयरेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सिल्वर अपीयरेंस आएगा। तो ये जो सिल्वर अपीयरेंस है, इसी से आपको टेस्ट का पता चल जाएगा। मतलब कि अगर सिल्वर अपीयरेंस आया तो एल्डिहाइड है, अगर नहीं आया तो कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हो गया आपका टॉलेंस टेस्ट। अभी आपको पढ़ना है, इसको एक बार और पढ़ना है, मैं बता दूं, बायोमोलिक्यूल में। किसमें पढ़ना है आपको? बायोमोलिक्यूल में। तो भी बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेलिंग टेस्ट की। तो फेलिंग टेस्ट भैया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। क्या देते हैं? पहले तो आप ये बात याद रखिएगा कि फेलिंग टेस्ट आपके कौन देते हैं? जनरली आपने एल्डिहाइड ही लिखा है, लेकिन आप याद रखिएगा कीटोन नहीं दिया हुआ है आपने, जो आप में है वो पढ़ो आप बस। ठीक है, तो एल्डिहाइड आप याद रखोगे। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है? सेम वही कहानी, फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? क्या याद करना आपको? फेलिंग रिएजेंट। तो बड़ा ध्यान सुनो, फेलिंग रिएजेंट जो होता है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ टू फेलिंग सॉल्यूशंस। एक फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, ए जो होता है आपका, वो आपका होता है क्या चीज? कॉपर सल्फेट, वो भी एक्वस, मतलब कि एक्वस, CuSO4, ये आपका ए है, याद रखिएगा। बी जो होता है दैट इज पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम, वो भी एल्कलाइन मीडियम, मतलब थोड़ा सा बेसिक मीडियम में, याद रखिएगा। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। SPT से याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। ध्यान से देखिए फिर से, मैंने कहा फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है आपका? एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? SPT, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। अब आप क्या करोगे? इक्वल मोल्स में, इक्वल मोल मतलब आप मान लो इक्वी मिक्सचर करोगे, मतलब जितना आपने ए का अमाउंट लिया है उतना ही आपको बी का अमाउंट लेना है, और इसको आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा फेलिंग रिएजेंट। क्या बन जाएगा? फेलिंग रिएजेंट। अब इस फेलिंग रिएजेंट में एक्चुअली में कॉपर है, ध्यान से देख लो आप, कॉपर है आपका किस फॉर्म में? कॉपर +2 फॉर्म में। आपने पढ़ रखा है कॉपर +1 भाई स्टेबल होता है कहीं कहीं, तो ये फटाक से कॉपर +2 किस में बदलेगा? कॉपर +1 में। तो बस यही कहानी है इस रिएक्शन की। ध्यान से देखिए, आपका जो कॉपर +2 है ना, देखिए लिखा ना कॉपर +2, ये फटाक से क्यूपरस ऑक्साइड में, और क्यूपरस ऑक्साइड का रेड प्रेसिपिटेट बनता है, रेडिश ब्राउनिंग प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ये आपका फटाक से काम हो जाएगा। और जो आपका एल्डिहाइड है वो किसमें कन्वर्ट होगा? आपका एसीटेट आयन में। किसमें? एसीटेट आयन में। और आपको पता है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो फेलिंग और टॉलेंस रिएजेंट आपके कैसे होते हैं बेटा? कैसे होंगे आपके? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम आसानी से काम करो, दोनों का टेस्ट पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आ गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि भैया उनकी थोड़ी स्टेबिलिटी का लोचा हो जाता है। तो याद रखिएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मैंने दे दिया है बेंजल्डिहाइड, लो फंस गया कहानी। ऐसा आता नहीं है कि बेंजल्डिहाइड और एक दे दिया मैंने आपको इथेनॉल, आप बताओ इसका आपको टेस्ट करना है। क्या करना है? टेस्ट करना है। तो यहाँ पे अच्छा टेस्ट कौन होगा? फेलिंग। क्यों होगा? पूछो क्यों? फेलिंग जो रिएजेंट होगा वो इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, जबकि आपका जो ये है इथेनॉल, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो याद रखिएगा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन आपका इन तीनों टेस्ट में से आएगा, और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबल चांस किसका है? आपका मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपका किसका बेटा? हेलोफॉर्म रिएक्शन का। किसका? हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो जरा ध्यान सुनिएगा, इसका नाम हेलोफॉर्म रिएक्शन है। क्या है? हेलोफॉर्म। अब एक्चुअली में इसका नाम हेलोफॉर्म क्यों रखा? क्योंकि इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट एक बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो हेलोफॉर्म होता है। क्या होता है? हेलोफॉर्म। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम ये हेलोफॉर्म क्या है? तो बेटा हेलोफॉर्म कुछ नहीं होता है। आपने पढ़ा था क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, शायद पढ़ा था ना कभी आपने? पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था?
तो आपको कुछ नहीं करना है, बस प्यार से देखिए, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था शायद, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था हेलोफॉर्म, क्योंकि आप जब क्लोरोफॉर्म पढ़ते थे तो क्या करते थे, CH Cl3, याद आया? ब्रोमोफॉर्म पढ़ते थे तो CH Br3, यही आपका हेलोफॉर्म है, कोई खास बात नहीं है। और अगला CHI3 आइडोफॉर्म, ये आपकी तीन रिएक्शन, तीन चीजें हैं। तो इन्हीं तीनों में से एक प्रोडक्ट बनेगा। अब बात आती है जो प्रोडक्ट बनेगा कैसे में बनेगा, तो हमको यहाँ पे एक सॉल्ट लेना है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट इज सोडियम हाइपोहेलाइट। क्वेश्चन पूछा गया, पहले रिएजेंट याद करिए, हेलोफॉर्म का नाम ही इसीलिए क्योंकि जो आप रिएजेंट यूज कर रहे हो उसमें हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हेलोफॉर्म बन रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है? हेलोफॉर्म। आप आता है ना ऐसे क्लोरोफॉर्म, ऐसे आता है ना क्लोरोफॉर्म करके दिखाओ, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करके दिखाओ। तो कुछ ना करना बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, इसकी कुछ कंडीशन है उसको आप फॉलो कर लो कि ये आपका रिएजेंट है, ठीक है? तो रिएजेंट का मैं बता दूं, देखिए आपसे भी पूछा जाए सोडियम हाइपोहेलाइट तो इसका फॉर्मूला लिखो NaOX, ठीक? अगर आपसे बोला जाए क्या आइडोफॉर्म तो आप लिख देना NaOI, ध्यान से देखो बस, आइडोफॉर्म। अगर आपसे बोला जाए क्लोरोफॉर्म तो NaOCl, ठीक है? अगर आपसे बोला जाए क्या ब्रोमोफॉर्म तो Br, बस इतना काम करना, ये आपके रिएजेंट हो गए, ठीक? इतने में कोई दिक्कत नहीं, पहली बात तो ये हो सकता है। अगली चीज ध्यान सुनिएगा, एक शर्त है इसकी, शर्त ये है कि जो आपका C डबल बॉन्ड O है उसके एक किसी भी एंड पे, उसके किसी भी एंड पे, वो चाहे एंड इधर हो चाहे इधर हो, एक एंड आपको कोई भी देखना है, एक एंड पे आपका फ्री क्या होना चाहिए? फ्री आपका मेथाइल ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेथाइल ग्रुप, क्योंकि ऑक्सीडेशन होना है तभी पॉसिबिलिटी होगी। क्या होना चाहिए? फ्री मेथाइल ग्रुप। अब आपको पता है कि CH3 आपका क्या होता है? मेथाइल ग्रुप। तो जैसे आपसे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3, ध्यान सुनिएगा, ठीक है? एकदम परेशान नहीं होना, बस सुनिएगा। क्या ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट देगा? हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा? तो ऐसा टेस्ट आता है, ऐसा चेक करने को आता है, तो मेरी बात ध्यान सुनो भैया, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ध्यान से देखो, दोनों साइड से क्या है? एथाइल ग्रुप है, कहीं पे भी मेथाइल ग्रुप फ्री नहीं है। इसी के कंपेयर में अगर मैं कह दूं आपसे कि CH3 और CO और CH3, ध्यान से देखो ये कीटोन है, एसीटोन, एसीटोन, क्या ये रिएक्शन देगा? बिल्कुल देगा, क्योंकि इसके दोनों साइड क्या फ्री है? मेथाइल ग्रुप। तो याद रखिएगा हेलोफॉर्म की दो शर्त कि मेथाइल ग्रुप फ्री होना चाहिए C डबल बॉन्ड O के टर्मिनल पोजीशन पे, किधर भी हो सकता है, इससे मैटर नहीं करता। तो याद रखिएगा ये टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। अभी तक मैंने आपको जो टेस्ट पढ़ाया है वो स्पेशली किसका पढ़ाया था? एल्डिहाइड्स का पढ़ाया था, ठीक है? तो याद रखिएगा आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? ठीक है, आप लोग नहीं देख रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है नहीं देखना है, मत देखो, मैं इसको फटाक से देखती हूँ क्या कर सकते हैं, बस मेरा काम है सही कराना, अगर आपको फायदा मिले तो 100% आप कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है? तो चलिए मेरी बात सुनिएगा, ये कौन कौन देता है? एल्डिहाइड देता है, कीटोन। बस शर्त क्या है? एटलीस्ट वन मेथाइल ग्रुप, मैंने पहले बता दिया। सोडियम हाइपोहेलाइट आप रिएजेंट यूज करते हो, मैंने सोडियम का सॉल्ट होता है, कुछ नहीं होता है, आपको पता है ऑक्सीडाइजेशन कराएगा, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये क्या करेगा? किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीडेशन कराएगा। क्या कराएगा? एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। तो ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन आपको दिख रही है, ध्यान से देखिए, ये आपका मेथाइल ग्रुप फ्री है ना, यही मेथाइल ग्रुप इसलिए फ्री चाहिए होता है क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? हेलोफॉर्म बनाएगा। क्या बनाएगा? हेलोफॉर्म। जो बचा है उसका एसिड, तो देखिए RCOOH, ध्यान से देखिए एसिड बना दिया आपने। अब Na है ना, तो सोडियम का सॉल्ट बना देना है। सेम यहाँ देखो, आप लोग देख रहे हो कि नहीं मैम फ्री नहीं है, देखो एक मेथाइल ग्रुप, ये देखो C डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल में एक मेथाइल ग्रुप फ्री है, सेम वही कहानी, इसको हटा देना है, क्लोरोफॉर्म बन गया, और क्या बनेगा आपका? C डबल बॉन्ड O और ONA, ठीक? ये आपका फ्री, और जो कार्बन है वो आप ऐसे लगा लीजिए, एकदम वैसे ही कर देना और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका था हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आपने दिया हुआ, ध्यान से देखिए, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, मैंने कहा ना आयोडीन का यूज कर लो। किसका यूज कर लो? आयोडीन का। तो मैंने कहा ना आयोडोफॉर्म रिएक्शन इसका यूज होती है। आयोडीन तब यूज करेंगे जब आपके पास क्या हो? सेकेंडरी एल्कोहल भी हो। क्या हो? सेकेंडरी एल्कोहल। मैंने बताया ना सेकेंडरी एल्कोहल, अब आयोडीन मिल गया इसको, कौन मिल गया? सोडियम आयोडाइड मिला ना, ये आयोडीन इसका रिडक्शन कराएगा तो क्या बन जाएगा? कीटोन। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन कराएगा तो कीटोन मिलेगा, कीटोन का फर्दर वही हेलोफॉर्म रिएक्शन NaOI, तो ये फटाक से देखिएगा आयोडीन की प्रेजेंस में फटाक से ये काम क्या कर देता है? ये बना देगा आपका वही सेम कहानी, दैट इज CHI3, यानी आइडोफॉर्म बनाएगा और जो प्रोडक्ट है वो बनाएगा। तो ये टेस्ट के लिए यूज होती है रिएक्शन, ध्यान में रखिएगा, ठीक है?
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन सबको बहुत डराता है, तो कुछ नहीं, 2,4 डेरिवेटिव बोला है, डीएनपी है, तो पहले आपको डीएनपी का फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए कीटोन है एकदम आसानी से, 2,4 डीएनपी मैंने कहा था H2O निकाल देना है, OH और जो जैसे उसको जोड़ दीजिए आपका काम हो जाएगा। 2,4 डीएनपी तो कोई खास बात थी नहीं, कोई ऐसा टफ ऑफ काम नहीं था। हाँ अब मैंने कहा ना, जैसे कि मैंने टॉपिक डाल रखा है एल्डोल एंड, क्या बोला मैंने, एल्डोल रिएक्शन, क्या बोला है, एल्डोल। ठीक है तो ध्यान सुनिएगा, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं एल्डोल की। एल्डोल की अगर हम बात करें, ठीक है, अब बात आई है एल्डोल की, और मैंने कहा ना जो लोग देख रहे हैं जिनको फायदा मिल रहा है प्लीज फटाक से हेलो हाय मैसेज करते रहे। मैंने ना कहा एक मोबाइल मैंने ऑन रखा है स्क्रीन, ताकि मैं आपका डाटा पढ़ के आपके डाउट क्लियर कर पाऊँ कि क्या डाउट है। तो अभी मैंने आपको तीनों टेस्ट पढ़ा दिया आज के लेक्चर में, और 3 टेस्ट में से एक टेस्ट जरूर आएगा, और 99% चांस है हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, कुछ भी बोलेगा तो उसमें से एक आना कन्फर्म है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम, बोला है कि आपको वो रिएक्शंस करानी है जो कि अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होती हैं। किसकी वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। मैंने कहा ना आप लोग प्लीज मैसेज करते रहो, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती हो, तो पहले आप मेरी बात ध्यान सुनना। एक्चुअली में ऐसी क्या खास बात है अल्फा हाइड्रोजन में, अल्फा हाइड्रोजन आपका होता है एसिडिक नेचर का। कैसा होता है, एसिडिक नेचर का, मतलब कि ये फटाक से जनरेट कर देता है H+। क्या जनरेट करता है, H+। इसी वजह से कुछ रिएक्शंस होती हैं, तो उसमें आपकी सबसे फेवरेट रिएक्शन है दैट इज एल्डोल। क्या रिएक्शन है, एल्डोल। ठीक है अब सुनिएगा, एल्डोल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एल्डोल की कहानी ये है, कोई बच्चा कनेक्ट है बता दे फटाक से। एल्डोल की अगर हम बात करें, ठीक है, और मैंने कहा ना जो कनेक्ट हो रहा है अगर इसको फायदा मिल रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे जो अपडेट होता है वो आपको फटाक से मिलता रहे। तो सुनिएगा, बात कर रहे थे हम लोग एल्डोल की। अगर हम एल्डोल की बात करें, किसकी बात करें, एल्डोल, तो आपने पढ़ा था कि एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड भी शो करता है। कौन शो करता है, एल्डिहाइड भी शो करता है। ठीक है एल्डिहाइड भी शो करेगा और कीटोन भी शो करेगा। कौन शो करेगा, कीटोन। बस शर्त यही है कि क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि जब आप बात करते हो एल्डिहाइड की, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट एक बनता है उसका नाम होता है एल्डोल, अभी मैं बताऊंगी। ठीक है इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एल्डोल। लेकिन अगर आप कीटोन यूज करते हो तो उसका प्रोडक्ट बनता है कीटोल। क्या बनता है, कीटोल। तो ध्यान सुनिएगा, अगर आपने एल्डिहाइड यूज किया है तो आपका बनेगा क्या, एल्डोल प्रोडक्ट। और अभी मैंने कहा ना, और अगर आपने कीटोन यूज किया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। ठीक है अब पहले एक चीज और ध्यान सुनिएगा, आपकी जो एल्डोल है वो 2 टाइप की है। पहले समरी समझिए, इसको लिखते जाइए फिर अप्लाई करिए ना। आप लोग की एक दिक्कत है, आप लोग अप्लाई पहले करते हो समझते बाद में। तो ये सब कहानी से करके देख चुके हो ना, कोई फायदा वायदा है नहीं। मेरी बात मानो, जो मैंने कहा उसको पहले लिखो फिर आप अप्लाई करो, और मैं अप्लाई करवाऊंगी एकदम आसानी से। ठीक है तो ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा एल्डोल एल्डिहाइड भी शो करेगा, कीटोन भी शो करेगा। एल्डोल से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्डोल होगा, और दूसरा कीटोन से जो बनेगा वो कीटोल होगा। और शर्त यही कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्यों भैया अल्फा हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखिएगा, इसीलिए कुछ कहानी ऐसी हो जाती है। तो अब हम लोग बात करें एल्डोल के टाइप की। किसकी बात करें, अगर हम बात करें एल्डोल के टाइप की, तो एल्डोल के 2 टाइप होते हैं। ठीक है आपका पहला है सेल्फ एल्डोल, ठीक, दूसरा है आपका क्रॉस एल्डोल। क्या है, क्रॉस एल्डोल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, एक आपका है सेल्फ एल्डोल, एक है आपका क्रिस श्रीवास्तव। 2 लोग में आप लोग बेटा जो है ना बस उसी को बोल रही हूँ। ठीक है ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बोला, सेल्फ एल्डोल, दूसरा मैंने क्या बोला, क्रॉस एल्डोल। तो मेरी बात सुनिएगा, सेल्फ एल्डोल में आपका जो भी कंटेंट होगा, जैसे आपने एल्डिहाइड ले रखा है या कीटोन ले रखा है, वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है अल्फा हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा आपका सेम होगा। ठीक है जबकि क्रॉस में क्या होगा, आपका एल्डिहाइड और कीटोन भी हो सकता है। ठीक है या टू डिफरेंट आपकी क्या हो सकती है, 2 डिफरेंट आपकी एल्डिहाइड भी हो सकती है, एंड 2 डिफरेंट आपका क्या हो सकता है, 2 डिफरेंट आपका कीटोन भी हो सकता है। ये बात आप समराइज करिए, फिर आप अप्लाई करिए तो आपका काम हो जाएगा। ओके फिर से एल्डोल 2 टाइप का, एक सेल्फ और एक क्रॉस। ओके कोई दिक्कत नहीं, एक सेल्फ एल्डोल और एक क्रॉस एल्डोल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेल्फ के लिए सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन लेना है, जबकि डिफरेंट के लिए आप एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले सकते हो, या 2 डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हो, या 2 डिफरेंट कीटोन ले सकते हो।
तो ध्यान सुनिएगा, अब करते हैं बात रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं? रिएक्शन की, जो कि होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं रिएक्शन को। जैसे मैं बताऊंगी अपनी कॉपी पे बस वैसा ही अप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पे पहली शर्त ये है कि आपके पास जो भी आप ले रहे हो एल्डिहाइड या कीटोन, आपके पास वो 2 मोल्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 मोल्स। क्या होना चाहिए? 2 मोल्स आपके क्या होना चाहिए? जो भी आप ले रहे हो, मान लो 2 मोल आपने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया। मैंने कहा पहली शर्त ये कि हमने कहा ना अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलो हम एक काम करते हैं, जैसा इन्होंने इथेनॉल ले रखा, हम लोग इथेनॉल को ही लेके प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, एक इथेनॉल आपका CH3 और CH2 हो गया ना। दूसरा इन्होंने इथेनॉल ले रखा है CH3 और CH2। अब आपको पता है कि ये आपका, आप देखिए एंड वाले में ये आपका क्या है? ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अभी देखो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, तो यहाँ देखिए आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये क्या शो करेगा? एल्डोल शो करेगा। अब क्या होता है? कुछ कहानी नहीं, आप थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना। क्या करना? ओपन करके लिखना। तो देखिए कैसे, मान लो मैंने इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, C डबल बॉन्ड O और H, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कैसे आप कराते हो क्या? रिएक्शन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से। आपने क्या किया? आपको मैंने कल बताया था, ये आप तोड़ना माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया कि जो अल्फा हाइड्रोजन है आपका वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसा होता है? एसिडिक नेचर का। तो यहाँ से क्या जनरेट करेगा? H+, और H+ आपका कैसा है? इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो इसके पास बस नेगेटिव वाला ये पॉसिबिलिटी है, तो ये फटाक से इसके ऊपर अटैक कर देगा, करेगा। अब देखिए एक H+ निकल गया, तो यहाँ पे बचा क्या? आपके पास यहाँ पे क्या बचा था? CH2-। क्या बचा? CH2-। आपको पता है कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये यहाँ पे आके क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा। ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड आपका क्या बना? CH3C। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपका H। ओके, एक तो H है आपके पास, दूसरा आप OH, और जो बचा हुआ है आपका क्या? CH2 ग्रुप। देखिए कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो CH2 और CH2, ऐसा कुछ बना। ध्यान से देखिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा पे आपका OH ग्रुप है। क्या है? OH। तो इसको हम बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यही होता है आपका एल्डोल। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी, यानी कि बीटा पोजीशन पे OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, इसी को आप क्या बोलते हो? एल्डोल। ओके, अब क्या होता है? आपको पता है कि ये एसिडिक है। अगर आप फिर से देखो ध्यान से, तो इसमें क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन के भी और बचा हुआ है। अब इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन बचे हुए हैं ना, ये एसिडिक नेचर है, तो यहाँ से इसको OH मिल रहा है, यहाँ से H, ये निकाल देता है और ये प्रोडक्ट बना देता है आपका। देखिए क्या बचा है? CH3C डबल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी खाली हो गई, CH और CH2। ध्यान से देखिए, इन प्लस अल क्या बना रहा है? 4 कार्बन का इन प्लस अल, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूट इन। 2 पे है तो 2 पे है तो इन और अल। ध्यान सुनिएगा, अब आप देखो कि आपने अगर सेम एल्डिहाइड ली थी, क्या लिया आपने? सेम एल्डिहाइड लिया, तो आपका 2 प्रोडक्ट बना। पहला तो एल्डोल बना, ठीक है, दूसरा आपका एक इन और अल, मतलब कि ऐसी एल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड है। तो ये एग्जांपल थी आपकी किसकी? सेल्फ एल्डोल की। किसकी एग्जांपल है? सेल्फ एल्डोल। तो अब हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। देखिए लिखा ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को हम एल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसे कीटोल बोलते हैं, इसी को हम एल्डोल रिएक्शन बोलते हैं। इसका रिएजेंट डाइल्यूट NaOH। आराम से आपका काम हो जाएगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही मैकेनिज्म से आप फटाक से रिएक्शन करा सकते हो। कीटोन के लिए कीटोल बनेगा, एकदम सेम तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है, बाद में पानी लॉस कर देगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए वाटर का लॉस कर देता। तो ये कहानी थी आपकी किसकी? सेल्फ एल्डोल की। क्रॉस में मैंने कहा ना, क्रॉस में आप याद कर लीजिए 4 प्रोडक्ट। क्रॉस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4। अब 4 कैसे बनेंगे? तो सेम मैकेनिज्म रहेगी। एक बार आप इसका बॉन्ड ओपन करोगे, तो देखिए CH3C एक ओपन कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका, ध्यान में देखिए, CH2CH3। थोड़ा लिखने का तरीका बदलिए, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए सही, क्योंकि आपको ना अल्फा वाला सामने लाना है। अल्फा हो गया ना कार्बन। अब देखिए सेम वही कहानी, यहाँ से H की शिफ्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, H ले लेगा,
और यहाँ से कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए क्या बन गया आपका CH3 COH बना और H, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 और CHO। ध्यान से देखिए बना कि नहीं बना, ये पहला प्रोडक्ट एल्डोल क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब दूसरा बात करें, अगर हम किसकी बात करें, दूसरे की बात करें, तो दूसरा आपको हीट करना है OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा तो आपका बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड C CHO और दिस। तो देखिए ये आपका हो गया क्या, एल्डोल, वो भी क्रॉस का एक पहला प्रोडक्ट। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा लिख देना। उल्टा मतलब पहले इसको ले लीजिए आप, देखिए CH3 CH2 और CHO ले लीजिए, उसके अलावा ले लीजिए CH3 और CHO। तो इससे जब आप प्रोडक्ट बनाओगे ना तो कुछ अलग बनेगा। तो आप ट्राई करो तो आपको पता चल जाएगा कि जो क्रॉस एल्डोल होता है उसमें 4 प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि सेल्फ एल्डोल में 2 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बोला मैंने, क्रॉस में कितने होंगे, 4 प्रोडक्ट आपके बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि सेल्फ में आपके कितने बनते हैं, 2 प्रोडक्ट। तो ये आपकी कहानी थी किसकी, एल्डोल कंडेंसेशन की, ठीक है। कंडेंसेशन क्यों, पानी निकलता है, आपने पढ़ रखा है कहीं पे पानी का लॉस होता है तो आप उसे कंडेंसेशन बोल देते थे। तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए 4 प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है, 2 इसका, बाद में पलट के 2 इसका, एकदम आसानी से हो जाएगा। सेम कीटोन के लिए दिखाया है। अच्छा अब देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है जबकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब अगर एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और एक में एब्सेंट हो तब भी क्या होगा, एल्डोल रिएक्शन होगी। ध्यान रखिएगा, एकदम काम आपका हो जाएगा, एकदम तरीके से आप अप्लाई कर लो। बात करते हैं थोड़ा सा कैनिजारो, इसी के बाद मैं एड करूंगी इस लेक्चर को। बात करें अगर हम कैनिजारो की, किसकी बात करें, कैनिजारो रिएक्शन की। मैंने कहा था ना कैनिजारो में कुछ नहीं करना है, आपको जो भी लेना है बस इसमें शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जबकि क्या बोला, कैनिजारो में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, जो आप एल्डिहाइड लेते हो, क्या लेते हो, जो आप एल्डिहाइड लेते हो बस अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, इसका 2 ही एग्जांपल आपने जो दिया है वही कर लो, एक मेथनल और एक बेंजल्डिहाइड। फटाक से ध्यान सुनिएगा, एक मेथनल और एक बेंजल्डिहाइड। क्यों भैया, यहाँ पे अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन की बात खत्म। यहाँ पे कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो ध्यान सुनिएगा, इस केस में आपको 2 काम करना है। एक बार एल्डिहाइड का क्या कराना है, ऑक्सीडेशन, एक बार कराना है रिडक्शन। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, अल्कोहल, और अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, एसिड। तो आपको एकदम क्लियर बात पता है, अल्कोहल मिलने का मतलब क्या हो गया भाई, बताइए, अल्कोहल का मतलब क्या हो गया आपका, बताओ ना। आपको पता है आपने क्या ले लिया, SCHO ले लिया, तो एक कार्बन है, एक कार्बन की अल्कोहल क्या हो जाएगी, CH3 CHO सॉरी OH, कोई खास बात तो है नहीं। एक कार्बन की एसिड क्या हो जाएगी, HCOOH। यहाँ पे कंसंट्रेटेड सॉल्ट यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, इसलिए ये ना दे करके क्या मिल जाता है, सॉल्ट NaOH या यूज करिए या KOH। तो ये कहानी होती है। अब आपको पता है अगर किसी एक ही कंपाउंड का खुद का क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते थे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलते थे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपकी कैनिजारो रिएक्शन क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ध्यान से देखिए, लिखा एल्डिहाइड डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, होना नहीं चाहिए, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस इज नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कंसंट्रेटेड अल्कली की प्रेजेंस में। तो देखिए लिखा ना ये दिस वन एंड दिस वन, मैंने कहा ना एक बार इसका आप देख लो, मेथनॉल बना दिया अल्कोहल, एक बार इसका बना दिया एसिड बना दिया, सॉल्ट एसिड का, क्योंकि कंसंट्रेटेड KOH बेस है तो सॉल्ट ही बनेगा एसिड से देखते। सेम बेंजल्डिहाइड के लिए एक बार बेंजाइल अल्कोहल बना दिया, एकदम सोडियम बेंजोएट। तो एकदम आसानी से आपका काम हो गया। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं तो डीएक्टिवेटिंग है, इसको ध्यान में रखिए और इसी वजह से इसको याद रखिएगा और ये आपको बन जाएगा क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, इसलिए मेटा पोजिशन का प्रोडक्ट बनेगा। तो थोड़ा सा ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी आप लोग देख लिया करिए, आपका काम हो जाएगा। यूज की बात करें तो फ्रेगरिंग, जैसे फ्रेगरेंस में यूज करते हैं, आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड मतलब कि मेथनल का 40% सोल्यूशन पानी के साथ क्या होता है, फॉर्मलिन, इसका यूज हम करते हैं प्रिजर्वेटिव की तरह। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इसमें बचा हुआ वो एसिड है, जिसको मैं अगले टाइम पे मतलब नेक्स्ट टाइम पे आपको एसिड एक्सप्लेन करूँगी। तो जैसे कि आप लोग आते हो, इस टाइम आते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, पढ़ते हो, ठीक है पढ़ो भैया, बट कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं, क्या बोलूँ मैं, तो बस पढ़ते रहो, ठीक है, एंजॉय करते रहो, चिल मान के, कोई दिक्कत नहीं है।